महाराज हूँ। नमस्कार, मैं पंडित रविंद्र महाराज हूँ। नॉर्थ सैक्रामेंटो फ्यूनरल होम से आज स्वर्गीय पंडित संत कुमार शर्मा जी का अंत्येष्टि क्रिया आप लोग लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, और जिस प्रकार यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा आप देखते रहिएगा और अपने परिवार को भी बता सकते हैं, जो जा सकते हैं किस पर, शिव मंदिर us.com पर आप जा सकते हैं। और यहाँ का कार्यकर्ता ये जॉन है। जॉन इज वेरी नाइस पर्सन, ही ऑलवेज हेल्प्स अस हिंदुस्तानी भारतीयों के बीच में। और वो फ्रैंक है, फ्रैंक भी वेरी गुड। और उसके पीछे उनका माता जी है, क्रिस्टोफर के मॉम एंड क्रिस्टा, वेरी नाइस पीपल। थैंक यू वेरी मच। ऑफ कोर्स, थैंक यू। आप जाइए से आगे से क्लोज अप करके पंडित संत कुमार शर्मा जी का ये सीधा प्रसारण यानी लाइव आप लोग आज देखेंगे उनका अंत्येष्टि क्रिया किस प्रकार होता है। पंडित संत कुमार शर्मा, सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया। और ये पहली बार है जबकि पंडित संत कुमार शर्मा जी का लाइव वेबकास्ट हो रहा है यहाँ सैक्रामेंटो से। सबसे पहले आप अपने पिताजी का 3 बार प्रदक्षिणा कीजिएगा। आप लोग इधर आ जाओ, पिताश्री का परिक्रमा करके और वहां से जाकर चरण छूकर प्रणाम कीजिए। हाथ जोड़कर जाइए बेटा, आप लोग भी जा सकते हैं जितने लोग जाते हैं। पिताजी सबको पालन पोषण करते हैं, इसलिए हर एक पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिताश्री का अंत्येष्टि क्रिया को करने से पहले उनका परिक्रमा किया जाए। प्रदक्षिणा जैसे भगवान का प्रदक्षिणा किया जाता है, और ये वो भगवान है जो सबके घर में है, सबके माता पिता उन्हीं के परमात्मा उनके भगवान है। जो अपने माता पिता के चरणों का सेवा करते हैं तो समझना भगवान उन पर सदा कृपा करता है। और उसके पश्चात में अपने माता जी का आप चरण स्पर्श करें, चरण वंदना करके अम्मा जी का प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेकर अपना पिताजी का अंतिम क्रिया प्रारंभ करते। ठीक है, अम्मा का आशीर्वाद ले लो बेटा, और सदा माता जी का ऐसे सेवा करते रहना, फिर भगवान आप लोग को बहुत सुख प्रदान करेंगे। यहाँ खड़े हो जाइए, आप सब लोग अम्मा के प्रणाम करो। हरि ओम। अपावित्र पावित्र वा सर्वांग स्थान गतोपि वा या स्मृत पुण्यकाक्षम सब भयंतरः शुचिः। खाली आप ला देना। ओम। हम अपने पिताश्री का श्राद्ध को अंत्येष्टि क्रिया को विधिवत कर सके। देखना, अनामिका उंगली लगाइए बेटा। ओम वांग में अस्यस्तु, ओम नसुर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षरण में चक्षुरस्तु, ओम कन्योर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम हृदय में शांतिरस्तु, ओम ओरो में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तन्वामि सहसन्तु। हाथ धुलो। ओम अपावित्र पावित्र वा हस्तम प्रक्षालनम। अब यहाँ पर आप सब श्रद्धा भक्ति भाव सहित भाइयों सहित केवल एक ही व्यक्ति ये काम करेगा, लेकिन आप लोग छू सकते हैं बेटा। अच्छा, ये लीजिए, ये पिंड है और दोनों ही यहाँ पर है। पिंड, हम सबका जन्म पिंड से हुआ है, इसलिए पिंड का दान करना बहुत ही अनिवार्य है। और हमेशा ओम पवित्री धारणम। और सबसे पहले संकल्प करें परमात्मा से कि हे भगवान, आज अपने पिताश्री का हम संकल्प ले रहे हैं कि अपने पिताजी का विधि विधान के अनुसार श्री सनातन धर्म के आधार पर जो क्रियाक्रम है आप करेंगे। ऐसे भैया, अच्छा, सब भाई लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि परमात्मा आपको आशीर्वाद दे, ताकि भगवान की कृपा उन्हीं के आशीर्वाद से आप अपने पिताजी का अंत्येष्टि क्रिया को विधिवत कर सके। हरि ओम।
तत्सति हरि ओम तत्सति विष्णु नमः अद्य ब्रह्मणि प्रहारो श्रीश्वत्वः कल्ति वैवस्वत्ति मनमंतर्यश्चाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणयारिवर्तन पुण्यक्षत्र विदग्ध फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यारति श्री विक्रम सविता मासुति महामंगलम मासी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्षे पंचमी तिथि गुरुवार वासरि प्रातः काले कैलिफोर्निया स्टेट नामोहम अमेरिका देशांतरे सैक्रामेंटो ग्राम स्थाने अधाम गोत्र शानल गोत्र से पंडित संत कुमार शर्मा नामोहम प्रेतत्व निर्वृत्ति उत्तम लोक प्राप्तियार्थी है। अमुक नामोहम सुपुत्र द्वारा प्रीतम कांत शर्मा नामोहम सुपुत्र द्वारा माधृग्देहि कम कर्म करिष्ये। भगवान अपने हम पिताश्री का अंत्येष्टि क्रिया का संकल्प ले रहे हैं। अब ये जल ले लो आप, जल को आप सबसे पहले ओम अधम गोत्र चांडल गोत्र छोड़ दो, 3 बार छोड़ दो। पंडित संत कुमार शर्मा नाम हम पिंड यावने आत्रावने निक्षति मया दीति तव प्रतिष्ठाम। ये पहला पिंड लीजिए, ये दे दीजिए। अधमुक गोत्र से अमुक गोत्र मुक नाम हम प्रेति पंडित संत कुमार शर्मा नमस्त प्रेति मृत्यु स्थाने शव निमित्त है ऐसे पिंडो मया दीति तो प्रतिष्ठिताम। पिंड के ऊपर शानिल गोत्र से संत कुमार शर्मा नाम हम प्रेत पिंडो परिप्रत्तवने जनम जलम ते मया दीति तो प्रतिष्ठिताम। शानिल गोत्र से अमुक नाम हम प्रेति संत कुमार शर्मा नाम से प्रेत द्वार देश पिंड स्था आवड़े द्रावण निक्षति माया दीति तो प्रतिष्ठिता। ठीक, अब हाथ में ले लो ये पिंड। अधमुक गोत्र से शानिल गोत्र अमुक नाम हम प्रेति संत कुमार शर्मा नाम से प्रेत द्वार देश पांच निमित्ते विष्णु देवता ऐसे पिंडो माया दीति तो प्रतिष्ठिता। शानल गोत्र श्री संत कुमार शर्मा नाम हम प्रेते 5 निमित्त पिंडो परिप्रत्तवने जन्म जलंती मया दीति तो प्रतिष्ठिताम। अधमुक गोत्र से शानल गोत्र से मुख नाम हम प्रेते संत कुमार शर्मा नाम से प्रेत चत्वरो खेचर नाम पिंड स्थावने आत्रावणे निक्षिति मया दीति तो प्रतिष्ठिताम। अधमुक गोत्र से शानल गोत्र से संत कुमार शर्मा नाम हम प्रेते चतुष्शती खेचर निमित्ति एचते पिंडो मया दीति तो प्रतिष्ठिता। पिंड के ऊपर जल चढ़ा दो। अधमुक गोत्र से शानिल गोत्र से संत कुमार शर्मा नाम हम प्रेते खेचर पिंडो परिप्रत्तवने निक्षति मया दीति तो प्रतिष्ठिता। अधमुक गोत्र से शानिल गोत्र से अमुक नाम हम प्रेताय निर्वृत्ति उत्तम लोक प्राप्तियार्थी पंडित संत कुमार शर्मा नाम हम प्रेते विश्राम भूत नाम पिंडो स्नाने अवने निक्षिते मया दीते तो प्रतिष्ठिता। अधमुक गोत्र से शानिल गोत्र अमुक नाम हम प्रेते अमुक नाम हम संत कुमार शर्मा नाम हम शानिल गोत्र से विश्रांति भूत नाम रुद्र नैवत ऐसे पिंडो मया दीति तव प्रतिष्ठिता। जल छोड़ दो उसमें। शानिल गोत्र से पंडित संत कुमार शर्मा नाम हम प्रेते विश्राम नाम पिंडो परिप्रत्तवने निक्षिति मया दीति तव प्रतिष्ठिता। अधमुक गोत्र से अमुक गोत्र अमुक नाम हम शानिल गोत्र से प्रेताय निर्वृत्ति उत्तम लोक प्राप्तियार्थी पंडित संत कुमार शर्मा नाम हम प्रेति निवृत्ति उत्तम लोक प्राप्तियार्थी यजो पवित्रम मया दीयते तव प्रतिष्ठिता।
अधामुख गोत्रस्य शानिल गोत्रस्य संत कुमार शर्मा नामो हम प्रेत निर्वृत्ति उत्तम लोक प्राप्तियार्थी चंद्रम मम तिष्ठताम। और पंडित जी के मुख के अंदर में सुवर्ण सोना और तुलसी के पत्र और गंगा जल पहले ही अंदर है, ये तुलसी के पत्र यहाँ रख दीजिए। अधामुख गोत्र से शानिल गोत्र संत कुमार शर्मा नाम हम तुलसी पत्रम प्रतिगृहता मया दीते तो प्रतिष्ठिताम। अब जो सुवर्ण सोना जो बेटा निकाल लो, ये सब आंखों में, नाकों के क्षेत्र में, कानों के क्षेत्र में और मुख में, जबकि पहले से है ये, आप रख दीजिए। अधामुख गोत्र से शानिल गोत्रे अमुक नाम हम प्रेतायम निर्वृत्ते उत्तम लोक प्राप्तियार्थे संत कुमार शर्मा नाम हम प्रेति सुवर्ण प्रतिगृहता मया दीते तव प्रतिष्ठिताम। तो आज का जो ये अंत्येष्टि क्रिया है, यह अंतिम संस्कार सारे विश्व में इस कैमरा के माध्यम से सब लोग हमारे दर्शन कर रहे हैं। तो जितने लोग दूर दूर से आप लोग हो, फिजी में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में, और जो यहाँ पर अंतिम संस्कार में नहीं आए, वो सब अपने घर बैठे ही पंडित जी का अंतिम संस्कार को दर्शन कर रहे हैं। जबकि ये अमेरिका में पहली बार ऐसा हमारा आयोजना किया है पंडित जी, क्योंकि हमारे भ्रातृ है और इनके निमित्त हम ये प्रारंभ किए हैं, ताकि इनको सदा भगवान सारे विश्व में सारे परिवार याद करें। और यदि आप यहाँ पर रख दीजिए। अधामुख गोत्र से शानिल गोत्र मुखनाम हम प्रेतायम निर्वृत्त उत्तम लोक प्राप्तियार्थी संत कुमार शर्मा नमो हम धूपोयम मया दीयते तो प्रतिष्ठिताम। ये दिया यम द्वारे महाघोर चांदिन तमसा व्रते तत्र वा लोकदार्थया दीपोयाम मम तिष्ठताम। और यदि आप लोग का रिश्तेदार परिवार दूर देश में हो, तो आप शिव मंदिर us.com पर आप बता सकते हैं उनको टेक्स्ट करके, और ये देख सकते हैं विलय। अब इसके पश्चात में गंगा जल जो है ये बहुत पवित्र माना गया है। गंगा जल चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, और उस थोड़े से गंगा जल में अनेक जल को मिलावट कर दिया जाए तो वो ये तो सारे गंगा बन जाते हैं। तो इसको गंगा जल शरीर में हमेशा, भैया जी आप आइए। अधम गोत्र से अमुक गोत्र मुख नाम हम प्रयते शानिल गोत्र से निर्वृत्ते उत्तम लोक प्राप्तियार्थे गंगा जलम प्रतिगृहता मया दीयते तो प्रतिष्ठिता। आप जितने भी ये लोग हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा गंगा जल यहाँ पे मुख में रख लो। अंदर तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि शरीर में भी गंगा जल छूने से, स्पर्श करने से और वह आत्मा को शांति प्राप्त होता है। याद कीजिएगा, गंगा जल ऐसा जल है जिसको केवल छूने से या तो आप केवल गंगा नाम लेने से तरंतार हो जाता है। केवल मुख से आप गंगा कहो, समझना आप गंगा में स्नान करने से जो लाभ है उसको केवल कहने से प्राप्त हो जाता है। ऐसे गंगा मैया के नाम है। और आज अधामुख गोत्र से शानिल गोत्र से पंडित संत कुमार शर्मा नाम हम प्रेतायम निर्वृत्ति उत्तम लोक प्राप्तियार्थे। सब लोग हाथ लगा लो आप लोग। पुष्पम माला प्रतिगृहता मया दीयते तव प्रतिष्ठिताम। आप लोग चरण की ओर चढ़ जाइएगा, पैर की ओर, वहां जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। और मैं उचित समझता हूं बताने के लिए, विवाह संस्कार जब होता, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। विवाह संस्कार जब होता है तो जो दुल्हन है अपने पति के गले में फूलों की हार से स्वागत करते हैं, वो पहला शादी। और अंतिम विवाह माना गया है, अंतिम बारात, ये जो जिसका अंत्येष्टि होता है। तो आज यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये जो गेंदा का फूल है, ये हमारे भाई पंडित संत कुमार शर्मा जी के घर के आंगन का एक पुष्प जो इन्होंने उगाया था। और हर सुबह ये फूलों को और स्पष्ट रूपी से इनको हमेशा स्वस्थ रखते हैं।
इससे शिक्षा मिलता है कि देखिए जैसे एक अनेक फूल को साथ में गुथे तो एक माला होता है, तो अनेक प्रकार से जो क्रिया करते हैं पिताजी का, तो उसका आत्मा को सद्गति और शांति प्राप्त होता है। आज उनके अर्धांगिनी श्रीमती पंडित जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा ओम विष्णु विष्णु नमः उत्तम लोक प्राप्त्यार्थी पुष्पमाला प्रतिगृहता ये दे दो प्रतिष्ठा। ये पत्नी अपने पति को बहुत सेवा प्रदान की है, इसलिए हर एक धर्म पत्नी, हर एक अर्धांगिनी का यही कर्तव्य है कि अपने पति का हमेशा सेवा करे, रात दिन। जब से इनका साथ में विवाह हुआ इनका बहुत सेवा प्रदान किए, सराहनीय है जो विधि बनवा के और सारे विश्व को रोज इनको मालूम है। ये तुलसी दल भी आप अधम गोत्रस्य मुकुत्र मुकनाम हम प्रेताय निरुद्ध उत्तम लोक प्राप्त्यार्थी तुलसी दलम प्रतिगृहता मया दीते तव प्रतिष्ठा। शानिल गोत्र से पंडित संत कुमार शर्मा नाम हम प्रयत्न निर्वृत्त उत्तम लोक प्राप्त्यार्थी गंगा जलम प्रतिगृहता मया दीते तव प्रतिष्ठिता। अधम गोत्र से शानिल गोत्र पंडित संत कुमार शर्मा नाम हम प्रयताय निवृत्त उत्तम लोक प्राप्त्यार्थी चंद्रम प्रतिष्ठिता। अब आप एक बार और जाकर अपना पति का चरण छूलो। यहाँ पर आप चरण करो, सिर रख करके। अब ये जो काम मैं बताने जा रहा हूं, जो इनका कुल का है वही लोग या इनका शिष्य है, जो रिश्तेदार हो आप चाहते हैं तो सबको हम एक एक ड्रॉप जल जो गंगा का आप भैया जी के श्रीमुख में अर्पण कर सकते हैं। तो ये शुभ अवसर हम सभी को प्रदान करते हैं। बेटा आप आ जाओ यहाँ पर, आप आ जाओ। सभी को किसी को निराश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये खड़े हो और सब लोग एक एक छोटा सा ड्रॉप के बाद आ जाइए। और वो शिकायत जूता उतार के लिए काम करता है, जो कि जूता अपन हाथ पकड़ के उठाए बोली तो मेक श्योर हाथ को लगा एक एक ड्रॉप।
यहाँ पर हमारे बीच में पंडित प्रेमदत्त शर्मा जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पंडित प्रेमदत्त शर्मा जी पंडित स्वर्गीय पंडित संत कुमार शर्मा जी के विषय में और तथा उनके सहानुभूति प्रकट करते हुए श्रीमुख से चंद्र शब्द श्रवण कीजिए। पंडित जी। आचार्य महोदय, परिवारिकगण, दुखित आज शोक सभा में शोक हॉल में आए हुए प्राणीगण, हम जब यहाँ पर आकर के पहुँचते हैं, सुनते हैं कि किसी का निधन हुआ, किसी की मृत्यु हुई, पर जब इस जगह पर आकर के पहुँचते हैं तो हमको इस बात को ज्ञान होने लगता है कि जो हम यहाँ देख रहे हैं जीवन का सत्य यही है और हम सभी के साथ में ये होना ये निश्चित है। इसी को जीवन का सत्य कहा गया। जीवन के साथ जुड़ी हुई मृत्यु है। हमारे आचार्य महोदय पंडित संत कुमार शर्मा जी बहुत ही धर्म के प्रखंड विद्वान और हम इनके प्रति ज्यादा बहुत नहीं कुछ कह सकते। आप लोगों ने सुना होगा इनका प्रवचन। आज जो कुछ भी जब ये जीवित थे पूजा पाठ में या यहाँ पर आकर के इन्होंने जो कुछ भी कहा, धर्म के विषय में जो बतलाया, बहुत ज्ञानी। तो ऐसे महापुरुष हमारे मध्य से जब जाते हैं तो हमको दुख होता है और दुख इस बात का होता है कि हमारे साथ से एक बहुत ही ज्ञानी धर्मनिष्ठ परमात्मा ऐसे पुरुष का आज हमारे साथ से बिछो हो रहा। परंतु जो हम इस बात को जानते हैं कि यही हमारे जीवन का सत्य है, तो उसको मान करके हम लेकर के उनका जो जीवन है उसकी सराहना करते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा आकर के जो यहाँ पर एक ज्ञान दे गए हमको, शिक्षा दे गए हमको, उसको हम अपनावें, अच्छे को लेवें और लेकर के उस पथ पर चलें। हम भी ऐसे कोशिश करें कि इनके प्रकार ज्ञानी बने कि औरों में ज्ञान को बांट सके। तो हे भगवान, बार बार हमारी यही विनती है, अपने शरण में इनको लेना और हम जो दुखित परिवार है हमको धैर्य और शांति प्रदान करना। हरिओम अनादिनिधनो देवा शंख चक्र गदाधर अक्षय कुंडलीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। ओम शांति शांति शांति। पंडित जी को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपने श्री मुख से चंद शब्द कहे हैं। जबकि आज का समय करीबन 2:30 बजे तक यहाँ पर हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, 2:30 बजे। तो अभी बहुत समय है और इस समय में हम चाहते हैं कि जो भी कोई आपस में कुछ 2-4 शब्द 5 बार मिलकर कहना चाहते हैं तो आप जरूर आकर कह सकते हैं। उनके पुत्र भी है, बेटे हैं, पीजी से आए हुए हैं मास्टर जी, और जो भी जिनके भी इच्छा हो। पंडित जी आप भी ब्राह्मण लोग, इसलिए ब्राह्मण क्योंकि ये कर्मकांडी है और कर्मकांडी आचार्य इसका निमित्त आप अपना श्रद्धांजलि की भेंट अर्पण कीजिए। ओम विश्वानि देवा सवितर्दुरितां वितराजुहा यद्भद्रं आशुभा। उपस्थित बंधुजन, दुख की बात है कि आज हमारे सुरक्षित पितानी का सब रखा हुआ है और उनके परिवार दुख में रो रहे हैं। ये अवसर जिंदगी में कभी कभी आता है और सज्जनों, जो कोई भी यहाँ आता है उसे एक दिन जाना होता है। ऐसा हमारे भगवान का रूल है। और जिस देश में हम रहते हैं बंधुजन, वो देश मृत्यु लोक है। तो जो भी यहाँ जन्मा है उसका मृत्यु अवश्य होगा। एक दिन सभी यहाँ से जाएंगे। ओम शांति।
हमारे बीच में पंडित स्वामी जी विराजमान हैं, स्वामी गोस्वामी इंद्र विजय नारायण महाराज जी, और जिनका आश्रम है यहाँ पर साउथ सेक्रेमेंटो में एक नए मंदिर स्थापना किए हैं, और इनका बहुत विशाल मंदिर और विशाल संयोगी लोग है भी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पंडित जी अपने श्रीमुख से स्वर्गीय पंडित संत कुमार शर्मा जी के महान दिवंगत आत्मा के प्रति, उनके परिवार के प्रति अपना शोक सहानुभूति प्रकट करें। परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्राय नमः। ओम श्रीनीलकंठाय नमः। ओम सोमनाथाय नमः। ओम कपर्दिने नमः। ओम वृषभध्वजाय नमः। ओम सुरेशाय नमः। ओम सोमेश्वराय नमः। ओम व्यालप्रियाय नमः। ओम दिगंबराय नमः। ओम उमाकांताय नमः। ओम ईशाय नमः। ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः। ओम अंधकासुरमर्दिने नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम शमशानवासिने नमः। ओम शमशानवासिने नमः। ओम शमशानवासिने नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम पशुपतिनाथाय नमः। ओम लिंगाय नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। अत्र उपस्थित ब्राह्मण विद्वज जन और विशेष करके जो परिवार के लोग आज अपने परिवार से एक शरीर जो बिछुड़ रहा है, अलग हो रहा है आप लोगों से, उनके जितने भी परिवार जो आप आए हुए हो, पंडित संत कुमार शर्मा, इनसे पहले भी कई बार मैं मिल चुका हूं, और आज मैं कुछ ही देर के लिए उनका जो शरीर है, स्वरूप जो है, उनको मैं देख रहा हूं, और कुछ देर बाद वो शरीर जो है अपने अपने तत्वों में मिल जाएगी, और उसके बाद सिर्फ यादें रह जाएंगे। उन्हीं यादों के सहारे हम परिवार जिएंगे, और एक समय ऐसे भी आएगा कि वो भी परिवार चले जाएंगे, और 2, 4, 10 पीढ़ी जाने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि नामो निशान सब मिट जाते हैं। पर कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसे काम करके जाते हैं जो सदैव अमर होता है। श्री राम जी को देखें, भगवान कृष्ण को देखें, बौद्ध को देखें, कई ऋषि मुनि महात्माओं को देखें, गांधी को भी देखें, या कोई ऐसे लोग जो हैं जो कि इस संसार में कुछ कर कर गए। आज पंडित संत कुमार शर्मा जी पूजा पाठ
भक्ति, सेवा, भलाई, परिवार को पालना, देख रेख करना, अपना कृपा की दृष्टि सभी के ऊपर में एक ब्राह्मण के हैसियत से, एक पूजनीय व्यक्ति के हैसियत से बनाए रखना, ये बात जो है कई पीढ़ियों तक चलता ही रहेगा। और यही मेरा विश्वास है कि परिवार ऐसे ही इनका नाम कायम रखें और जो इनके आने वाली पीढ़ी है ऐसा कुछ करें कि शान से और गर्व से एक दिन बोल सके कि हाँ, हमारे जो दादा या परदादा पंडित संत कुमार शर्मा जी थे। ये मृत्यु जो है और जो जीवन है, इस दोनों के बीच में हमें कुछ करना है। और जो प्राणी कुछ करके जाते हैं शायद उसको भगवान भी याद रखेगा। और जो सिर्फ आते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर मर जाते हैं, फिर उनका क्या नाम, क्या रोशनी वो प्रदान किए हैं इस धरती को, जनता, जन समूह को उन्होंने क्या दिया। जो कुछ देकर जाता है तो उसको भगवान भी याद रखते हैं। आज हमारे जो पंडित जी हैं, संत कुमार जी, इन्होंने बहुत कुछ प्रदान किया है अपने इस सोसाइटी को, लोगों को, और कहते हैं कि इनका जो फेयरवेल है, जो ये जा रहा है, तो आप सभी को, परिवार को स्वीकार करना उचित होगा। This soul which is departing from us at this moment will go ahead and transit onto a new life. But definitely there is a beginning after the life is done. And to the ones that are family members, we should understand that he has a new beginning now. It does not have to be 10 days or 13 days when we do the Pindadan, or 6 months or 1 year. This transition could take immediately when our body is gone, when our body collapses and our soul goes to somewhere. So what is that somewhere? ये आत्मा जो है, हम लोग कहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, या कोई जा रहा है तो हम कहते हैं कि उस आत्मा को भी मोक्ष मिले। वास्तव में ये मोक्ष जैसे चीज क्या है? What is this moksha? Moksha means the liberation of human soul. We have to liberate. We have to make sure that our soul is never born again. Otherwise, we'll come and go and come and go. We'll be born again and again, and we will die again and again. And we have to eliminate that. And the only way a person can do it is when we find the eternity, the moksha. And when we are able to liberate our soul, and that means that it is actually going out of your body with your soul with a conscious mind, conscious intellect. The conscious intellect which submerges with God and the feeling of God and the mindfulness of God is called moksha. तो मोक्ष कोई ऐसी जगह नहीं है कि मरने के बाद हम लोग सैकड़ों मील जाते हैं और वहाँ एक जगह है, उस जगह का नाम है मोक्ष और वहीं पर भगवान मिलते हैं। ऐसे नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक है, वो तो हर एक जगह हर एक समय रहते हैं। तो ये मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान भी कहते हैं कि देखो, हमें तुम हमेशा अपने ध्यान में रखना, गीता की कथन हमेशा रखना। हमेशा का मतलब होता है कि हर दम, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण अपने मन में, अपने जिंदगी में, अपने भावनाओं में, अपने बातों में, अपने शरीर में। ये कई बार लोग जो साधु वस्त्र पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, हम किस लिए? कि भगवान तुम हमारे साथ रहो। वैष्णव तिलक लगाते हैं हम तो भगवान के पांव का जो चिन्ह है वो हम अपने मस्तक पर लगा लेते हैं, इसीलिए कि भगवान तुम हमारे से जुदा नहीं हो। अगर हम तुम्हें दिन में भूल भी जाएं तो तुम हमारे इस मस्तक पर रहना, तुम्हारा चरण वहां बनी रहे, ताकि हम शायद भूल में आपका जो नतमस्तक ना कर पाए, आपके चरण के पास सर को नहीं झुका पाए, कम से कम आपका जो चरण हमारे इस माथे पर तो होगा। अपने नामों में भगवान का नाम लगा लेते हैं हम, किस लिए? कि भाई अगर ऐसा समय आ जाए कि भगवान का नाम हम नहीं ले पाए तो कम से कम हमारा नाम कोई ले, मरने वाला हमारा नाम भी लेकर के मुक्ति को पा सकता है। अगर किसी का नाम नारायण है और मरने वाला ने नारायण का हाथ को पकड़ा और नारायण बोला
उसी समय भगवान के पार्षद आते हैं, उस आत्मा को लेकर के चले जाते हैं। आप भगवानमय हो जाते हो, भगवान की तरह हो जाते हो, अतः भगवान बन जाते हो, उनका एक भाग बन जाते हो, उन्हीं में लीन हो जाते हो। और लीन होने का मतलब ये कि आप अपने आत्मा को कॉन्शियसनेस जो है, जो आप अपने अंतरात्मिक भाव से भगवान को पकड़ लिए हो, जकड़ लिए हो, और भगवान अब छूट नहीं सकते हैं। So the conscious mind constitutes into the conscious soul, and at the time when the soul leaves the human body, it submerges with God right there instantaneously. It does not have to travel anywhere else. भगवान वही है, वही तुम्हें मिलेंगे। गीता में भगवान को हम हिरण्य गर्भ भी कहे हैं। गर्भ वो है जो माँ की पेट, जहाँ से हम 9-10 महीना रह करके पैदा होते हैं। हम सब इसी तरह से भगवान के गर्भ में हमेशा होते हैं, कहीं दूर नहीं। और भगवान के अंदर ही नरक है, उनके अंदर ही स्वर्ग है, उनके अंदर ही मोक्ष है। नरक वो है जहां पर हम पीड़ाओं का आभास करते हैं मरने के बाद, क्लेश, दुख, आपत्ति का हम अनुभव करते हैं। Hell is a place where we go ahead and feel the pain, the sorrow, the sadness, and many actions and reactions that goes with our human body that is really painful, unbearable pains. Heaven is something where we go, and after we go ahead and finish all of the deeds we have collected in here on earth, we have to be born again. And moksha is the realization of your own soul, which is attached with God. That means you don't have to go anywhere. You just feel the God, and you're always with the God, just floating into the universe with the name of God. It's a flotation mode, and flotation mode is the God's mode, because God does not really go anywhere. हाँ, वो कृष्ण बनकर आते हैं, राम बनकर आते हैं, अवतार लेते हैं, पर क्या भगवान हमारे जो विराट स्वरूप है वो कहीं जाता है? कभी नहीं, वो हमेशा रहता है। अर्जुन को जब भगवान कहते हैं कि मुझे देख लो, मेरा स्वरूप यहाँ पर है, अर्जुन बोलता है कि भगवान मैं नहीं देख सकता। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो मैं तुम्हें ये शक्ति देता हूँ, ये दिव्य ताकत देता हूँ तुम्हें, अब तुम मुझे देख सकते हो। तो क्या भगवान वहां पहले से था या नहीं था? भगवान वहां पर थे। बस इतना ही फर्क हुआ कि अर्जुन को वो दिव्यता प्रदान हुई, वो शक्ति प्रदान हुई, और अर्जुन फिर भगवान को देखना शुरू कर दिया। और भगवान को देख करके जब अर्जुन भयभीत हो गया, तो बस इतना ही भगवान ने किया कि उनका जो पावर था उसको ऑफ कर दिया कि अब तो मुझे नहीं देख पाओगे। इसी हालात में हम सब हैं। हम लोग ये अंतर आत्मिक आंखों से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। अभी करें, कल करें, परसों करें, मरते समय करें, मरने के बाद करें, भगवान वही है। भगवान कहीं आता जाता नहीं है, और भगवान का जो पोजीशन है वो हमेशा फ्लोटेशन मोड में होता है। ईश्वर बस इतना ही मूव होगा जिसमें हमें पता भी ना लगे। ऐसे ही हम भगवान में जाकर के मिल जाएंगे। एक पोम है, there is a poem called Autumn Rain. Do not stand by my grave and weep. Do not stand by my grave and weep. I am not there. I do not sleep. This is the soul actually saying that I do not sleep. I am 1,000 winds that blow. I am a diamond glint on snow. I am the sunlight on ripened grain. I am the gentle autumn rain. When you awaken in the morning hush, I am the swift uplifting rush of quiet birds and circling flight. I am the soft star shine at night. Do not stand by my grave and cry, because I am not there and I did not die. ये आत्मा क्या है कि मैं मरा क्या थोड़े हूं, मैं तो हूं, मैं तो अजर हूं, अमर हूं। जैसे भगवान है वैसे तो भगवान हमें बनाते हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान आते हैं, 4 भुजा उनके पास है, और ये 4 भुजा हमारे पास में भी है। उनके पास 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, नाक है, मुख है, कर्ण है, कान है। तो भगवान जी ने क्या हमें दूसरी तरह से बनाया? नहीं, हमारे पास भी भगवान ने वही 2 हाथ दिए, वही 2 पैर दिए। उसी तरह से हमारे अंदर में भी आत्मा है। जब हम चेतन शक्ति में होते हैं तो ये आत्मा महात्मा हो जाता है। परमात्मा महात्मा शब्द एक ही है,
एक तो महाआत्मा, हम लोग कई लोगों को बोलते हैं कि भाई कोई महात्मा जन आया हुआ है, चलो उनसे मिलते हैं। बस फर्क इतना ही होता है, हम जाने कि भाई हम हैं कौन, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं। यदि हम इन बातों को समझ लेंगे तो फिर हम भगवान को समझ लेंगे और मरते समय भगवान को पा लेंगे। और जो लोग पहले इन बातों को समझ लेते हैं, मरने से पहले भगवान को जान जाते हैं। और जब जो भगवान को पहचानता है तो हमेशा वो मुस्कुराता ही रहता है। जो भगवान को पहचान लेता है वो हमेशा अपने मन में सुख और शांति का आनंद की जो अनुभूति करता है। जो भगवान को जान जाता है उनको माया, मोह, ममता आदि कभी छेड़ते नहीं है। हर समय वो तैयार है भगवान के काम के लिए। हर समय वो भक्ति भाव, सेवा आदि में वो तैयार ही है। वो साधु वत्स जीना शुरू कर देता है, वो मुनि बन जाता है। हर समय उनके मन में, उनके दिमाग में, बुद्धि में भगवान का ही स्वरूप होता है और कोई काम वो नहीं करेगा कि जो भगवान के कामों से अलग हो। अगर करेगा भी तो भी भगवान के लिए करेगा। नौकरी भी करोगे तो भगवान के लिए कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पैसा मिलेगा, आप भगवान के लिए धूप दीप ला सकोगे, कुछ तो सेवा कर सकोगे। हर एक चीज कर रहे हो, शादी कर रहे हो, बच्चे हो रहे हमारे, इसीलिए कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार जो है वो भगवान के कामों में आएंगे, इसलिए हम विवाह किए। I'd like the memory of me to be a happy one, that Pandit ji is saying today to all the family members. I'd like the memory of me to be a happy one. I'd like to leave an afterglow of smiles when life is done. I'd like to leave an echo whispering softly down the ways of happy times and laughing times and bright and sunny days. I'd like the tears of those who grieve today to dry before the sun of happy memories that I leave when life is done. आप सभी को इस जीवन और मृत्यु का ज्ञान मिले, जीवन और मृत्यु का जो सच्ची पहचान मिले। ईश्वर की कृपा सभी के ऊपर हो और भगवान से ही हमारा प्रार्थना है कि हे भगवान, परिवार को ये ज्ञान अवश्य प्रदान कराना जो सांसारिक आवागमन है, आना और जाना। और एक बात जरूर याद रखना कि भाई किसी की आत्मा और मन और शरीर जब साथ में होता है तो ऐसे कभी नहीं हो सकता है कि वो स्टैग्नेंट है, एक ही जगह रुका हुआ है, मन एक ही जगह रुका हुआ है, आत्मा एक ही जगह पर केंद्रित है। हमेशा वो चलता रहता है। और इसी तरह से जब आत्मा के साथ, शरीर के साथ जितने भी हमारे ये तत्व है वो चलता ही रहता है, तो हमारा भी मन विचलित होगा। इसी मन को संभालें और ईश्वर को अपने हृदय में ध्यान कर लें, ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाएगी। ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पंडित संत कुमार शर्मा जी की आत्मा को ईश्वर अवश्य अवश्य मोक्ष गति प्रदान कराएं। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद है परम पूजनीय आदरणीय गोस्वामी इंद्र विजय नारायण महाराज जी, जिन्होंने भारतवर्ष में जाकर अनेक शिक्षा को प्राप्त किए और इस देश में और अनेक स्थान पर अपना सेवा को प्रदान कर रहे हैं। पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से हम लोग के बीच में बताया मोक्ष के विषय में। अब मोक्ष का मतलब है मुक्ति, और मुक्ति जीते जी भी मिल जा सकते हैं। जिंदे रहो आप, मोक्ष मिल गया। मोक्ष का अर्थ है छुटकारा। यदि किसी चीज से छुटकारा प्राप्त हो गया वो आपको मोक्ष मिल गया। अब किसको छुटकारा मिला है इस संसार में? लोग कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, भाई काम पर से हम रिटायर हो गए हैं, काम पर से तो मुक्ति हो गए हो, लेकिन यहाँ घरे रहते ही मोक्ष नहीं मिला और ध्यान में आने लगता है। तो ऐसे बहुत सी चीज है। मरने के बाद में किसको मुक्ति मिलता है? हमारे शास्त्र में कहे बिरले लाखों करोड़ों बिलियन में से शायद कोई एक को मिलता है मोक्ष, शायद ऊपर से। यह तो भगवान का ये बगीचा है, जैसे सबको बुलाते हैं और समय अनुसार उनको फिर से भेज देते हैं। जैसा कर्म करोगे इस संसार में वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। मनुष्य भी अनेक प्रकार का मनुष्य, 84 लाख योनि में भी मनुष्य है। ये अंतिम श्रेणी, श्रेणी मतलब सीढ़ी, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते जाते ना, ये अंतिम श्रेणी भगवान ने दिया। इस शरीर से चाहो तो 2 दरवाजा हम लोग के लिए खुला हुआ है। एक है नरक के दरवाजा अर्थात
जहां पर जाने के बाद में बहुत दुख की प्राप्ति होती है, और दूसरा दरवाजा है स्वर्ग, जहां पर जाने के सुख का अनुभव आप स्वयं कर सकते हैं। तो ऐसे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अब जिन्होंने माता पिता गुरुजनों को सेवा की है उनको स्वर्ग अवश्य ही प्राप्त होगा, जीते जी स्वर्ग। और जिन्होंने जीते जी अपने माता पिता गुरुजनों का सेवा न किया, ब्राह्मणों का अपमान किया, तो उसको हमेशा नरक ही मिलेगा, याद कीजिए। इसलिए यहीं पर ही स्वर्ग है, यहीं पर ही नरक है। और पहला नरक यदि किसी से बताओगे तो लोग विश्वास नहीं करेगा, वो मां के गर्भ में। शीश तले पग ऊपर से जब मां की गर्भ में लेट रहा, शीश तले पग ऊपर से जब मां के गर्भ में लेट रहा। शीश तले, तले का मतलब सिर नीचे और पग ऊपर, पैर ऊपर। जब बच्चा जन्म लेने से पहले सिर नीचे होता, पैर ऊपर। शीश तले पग ऊपर से जब मां के गर्भ में लेट रहा, उस समय हम चिल्लाकर रोते थे। और उस समय आपको मालूम है, उसी गर्भ में भगवान आया था। और उस परमात्मा ने आकर हम लोग से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। अब जरा सोचिए, अनुमान लगाइएगा, हम ऐसे खड़े हैं, किसी को आप पैर नीचे करके और पैर ऊपर करके और सिर नीचे करके टांग दो, क्या वो चिल्लाएगा या नहीं? जरूर, अवश्य। ऐसे हम लोग चिल्ला रहे थे जब, तो भगवान ने आया था और पूछा था आप लोग से, मुझसे, हम सब से। भगवान ये पूछा था कि तुम क्यों रो रहे हो। तो हम लोग उत्तर में परमात्मा से यही बतलाते कि भगवान, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे इस नरक से आप छुटकारा प्रदान कराओ। तो भगवान फिर पूछता है कि इस नरक से तुम्हें मैं छुटकारा दूंगा, लेकिन जाने के बाद क्या करूं? वो हम सब ने बताया थे, परमात्मा आपका ऋण को हम कभी नहीं भूलेंगे, और देवताओं का जो भगवान का ऋण है, कर्जा, उसको भरने के लिए परोपकार, जिनके गर्भ में मैं हूं, इस देवी स्वरूप मां को मैं हमेशा सेवा करूंगा। ये सब हम लोग बोले थे, जितने बेटा लोग और बेटी सब हम लोग बताए थे कि जिन मां इतने दुख परिश्रम उठाकर जन्म दे रहे हैं, उनको मैं हमेशा उनका मान सम्मान सेवा और उनका अपना देवी मां और भगवान समझकर सेवा करूंगा। और जिन पिता के द्वारा हम लोग का जन्म हुआ है, जो पिता पालन करते हैं, उसको भगवान समझकर सेवा करेंगे। और तब भगवान उसको संसार से मोक्ष प्रदान करता है। पहला मुक्ति मां के गर्भ से मिलता, बाहर आते ही वह बच्चा रोने लगता है। और रोने का मतलब ये है कि वो बोलता है कि मैं कहां आ गया, क्योंकि ये सपने के सुख संपत्ति बांधे यमराजा, सपने के सुख संपत्ति बांधे यमराजा, भोर होत उड़ी जाइए। सपना का सुख संपत्ति, अभी हम लोग, आप लोग को मालूम है, हम लोग सपना देख रहे हैं। अब यदि आज ध्यान लगाकर सोचिएगा, ये सपना तो लगता है कि पंडित जी यहां संसार में नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं ये सच के भैया जी का मृत्यु हो गया, ये सपना, वास्तव में सपना। अभी आप लोग, हम लोग जो बैठे ना, ये सपना ही है। सपना की सुख संपत्ति, आपका सुख जो है और आपका संपत्ति जो है, आपका धन दौलत घर द्वार बाल बच्चे, ये आपका संपत्ति है, ये सपना का ड्रीम। और ये ड्रीम लैंड ही है, जहां पर सपने के सुख संपत्ति बांधे यमराज, यमराज उसको बांध कर रखे हैं। और भोर हो तो उड़ जाइए, भोर का मतलब सुबेरे, सवेर, जब सुबह होता है ना, भोर हो तो उड़ी जाइए, आइए ना कोई काम, फिर कोई काम में नहीं आई, न बेटा न बेटी न पत्नी न बाल न बच्चे न संतान के साथ साथ न धन न दौलत, आइए ना कोई काम। तब भी बोलते हैं सिया रघुबीर को सुमिर लो। किसको सुमिरो? सीता और रघुवीर रामचंद्र भगवान को सुमिरने का मतलब याद करो। बन चाहिए सब काजा, सिया रघुवीर के सुमिर लो। आपका काज बिगड़ा है, कुछ काम बिगड़ा है भाई, तो भगवान को याद कर लो, बन जाएगा। इसलिए कहते हैं, जितने कवि लोग लिखे हैं, तेरो बन जाएगी राम गुण गाए से। भगवान का गुण गाइए, दूसरों को बतलाइएगा, और
उसकी बताई हुई रास्ता पर चले, बस बन जाएगा सबका। बहुत तुरंत ही बना देते हैं। ऐसे है भगवान दीन दयालु, दीन बंधु। दीन का मतलब दुखियों का भाई और बहन है भगवान। जैसे माँ और पिता अपने सब संतान को एक समान ही देखते हैं, पिताजी हमेशा अपने बच्चे को भी उसी प्रकार पालन पोषण करते हैं और साथ में चलना सिखाते हैं। माँ उनको पालन पोषण के साथ साथ अब पिता भाई जिनको जाना है वही दर्शन कीजिए और जिनको नहीं जाना तो बैठे रहिएगा। तो इस प्रकार पिताजी जो है अपने बच्चे को कंधे पर रखकर खिलाते हैं। आप लोग को मालूम है, जब पिता जो है बेटा आप लोग भी ध्यान लगाइएगा, और जो हमारे लाइव वेबकास्ट पर आप सारे संसार के लोग देख रहे हैं, आपके पिताजी भी आपको यहाँ पर खिलाएं। इसका कारण ये है कि पिता का अंतिम संस्कार के पश्चात में पिताजी का अस्थि को कंधे पर लेकर जाइएगा। हमारे कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पे लोग जो सुन रहे हैं देख रहे हो, वहां पर मैंने देखा लोग मरने के बाद में बस किसी व्हील में लेकर चले जाते हैं। ऐसे मत कीजिएगा। कुछ तो पिताजी का कर्जा चुकाओ कि पिताजी का अर्थी को अपने कंधे लगा देना। तो बेटा को पिता इसलिए कंधा पर घोड़ा बन जाता। आप लोग भी घोड़ा बनते हो, पिताजी घोड़ा बन जाते कि बेटा मेरा मैं घोड़ा हूं। जिससे घोड़ा ऐसे करते हैं पिता लोग, सब पिताजी ऐसे किए, बच्चे को खिलाते हैं और घोड़ा बन करके। इसलिए घोड़ा बन जाता पिताजी लोग अपने बेटे के लिए कि बेटा मैं तुम्हारे लिए घोड़ा बन गया हूं, भूलना नहीं। बुढ़ापा जब आएगा तो तुम मेरे लिए लाठी बन जाना जरूर। तो हर एक पिताजी का ये तमन्ना, ये विश्वास के साथ अपने बेटे को अपने ही स्वार्थ के लिए पालन पोषण करके बड़ा करते हैं कि हमारे बुढ़ापा का सहारा, बुढ़ापा का लाठी। और वो लाठी को मैंने देखा स्वयं। आप जानते हैं कौन है? ये इनके जितने बेटे लोग हैं, ये सब बेटे मिलकर, और भैया जी का निमित्त रात भर मैंने देखा इनको अस्पताल में थे, और साथ में बेटा जो हमारे बेटा है प्रदीप कुमार, ये सब उनके पुत्र बधू जो है, बहू, सब मिलकर रात दिन 24 घंटा वहां पर थे। किस तरह बनकर के आप लोग बेटा? लाठी बनकर थे अपने पिताजी के सामने। और केवल ये बेटे नहीं, हमारे इष्ट पुत्र के विवाह संस्कार में हमारे साड़ू भाई जी आए थे, हेमंत शर्मा जी, और साथ में करण सिंह, उनके और भाई लोग सब यहाँ जितने आए थे, ये सब लगातार अस्पताल में थे, रात दिन सबका पारी था। ये क्या है? यही है एक टेस्ट। जैसे माइक्रोफोन में लोग बोलते ना माइक टेस्ट, तो ऐसे भगवान भी हम लोग को टेस्ट करता कि तुम बेटा लोग हो, तुम्हारा ये परीक्षा है। और इस परीक्षा में मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ बेटा आप लोग सफलता प्राप्त हुई है। और ये बिटिया जो है, उनकी पत्नी जो है, इस परीक्षा में जो भगवान आपका ले रहे थे इसमें सफलता प्राप्त हो गई है। अभी और परीक्षा चलता रहेगा जब तक जीवन है। हर एक कदम पर, हर एक मोड़ पर भगवान हम लोग का परीक्षा लेता है और सबका लेते हैं। तो इसलिए परमात्मा का ऐसे बहुत ऐसी चीज है जो हम लोग को देखकर शिक्षा लेना चाहिए, करके शिक्षा लेना चाहिए, और फिर सुनकर सीखना चाहिए। बहुत ऐसी वस्तु है जो हम लोग को एक्सपीरियंस करना चाहिए अपने। जिनके पास संतान हो जाते हैं तो अपने बच्चे को कितने पाल पोष कर दुलार से माँ और पिता रखते हैं। अम्मा और पिताजी वो रहते हैं सज्जनों। जब बेटा बीमार रहता है तो आप भगवान से कहता है भगवान मेरा बेटे का बीमारी मुझे दे दो, लेकिन मेरा बेटा को ठीक कर दो। ऐसे माँ पिता है कि अपना बेटा का बीमारी लेने के लिए तैयार है। और यदि बेटा को जरूरी है उनके शरीर का कुछ भाग, किडनी इत्यादि, तो अपना दिल भी देने के तैयार है साथ साथ। ये माँ और पिता होते हैं। जब हम लोग की अम्मा और पिताजी इतने महान हैं तो अनुमान लगाइए वो पिता, परम पिता जो भगवान सबके पिताजी है, और ये धरती माँ जो सबकी माँ है, वो कितने सबको चाहते हैं। तो कभी कभी जैसे पंडित जी ने बताए कि अपने माथे पर श्री भगवान का चरण का निशानी लगाए, तिलक लगाते हैं कि भगवान से कहो भगवान मैं भूल चाहूं आपको, लेकिन आप नहीं भूलोगे। बेटा लोग अपने अम्मा और पिताजी को भूल जाते हैं, लेकिन माँ और पिताजी चाहे जहां भी रहे दुनिया के किसी कोने पर, किसी हालत में, वो कभी नहीं भूलेंगे। और जबकि मैं बोल रहा हूं पीजी में हमारे कई लोग हैं, यहां पर भी
जब जैसे माँ और पिता बूढ़े हो जाते हैं, उनको ऑल पीपल होम ले जाकर कर देते हैं। ये बहुत बुरी बात है। अपने अम्मा पिता को घर रखो, उनका सेवा करो, और नहीं कर सकते हो सेवा तो जितने आपके घर के अंदर में भगवान की मूर्ति है उसको निकाल कर आप किनारे कर दीजिएगा, क्योंकि तुमने अपना असली मूर्ति जो बोला बात करने वाले भगवान का मूर्ति जो आपकी माँ और पिता है उनको तो घर से बाहर निकाल दिए, तो ये पत्थर की मूर्ति को क्यों पूजन कर रहे हो? इसलिए कहते कभी, जिन माता पिता का सेवा किया, तीन तीरथ व्रत किया ना किया, जिनके ही आदेशिया राम बते, तिन्हें और के नाम लिया न लिया। तो जिन्होंने माता पिता का सेवा किया है सज्जनों, उसको भारतवर्ष जाकर गंगा में डुबकी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने माँ पिता का सेवा नहीं किया और रोज जाकर गंगा में नहाए, उसको गंगा मैया भी धिक्कार करती कि धिक्कार है तुम्हारा ऐसा बेटा जो अपना पाप को धोने के लिए हमारे पास आए हो। गंगा भी उनको श्राप देती है, याद कीजिए। तो आप कृपया बेटा जितने के पास माँ पिता है उनको सेवा कीजिए। आपका पिताजी नहीं है, अब संसार में अब आपकी माँ को माँ और पिता, इसलिए हमेशा भगवान ने कहे त्वमेव माता, माँ पहले जब पिता तो तब भगवान कहते तुम मुझे याद करो। अब तो आपके माँ और पिता दोनों आपके अम्मा है, ये बहुत मेहनत की है और भूतपूर्व विधि बनवा के जो निवासी है, पंडित जी भी ने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया। और इतना मैं जानता हूँ 91 में जब पहला बार मैंने इनके घर पर गया था, पंडित जी ने इतने परिश्रम करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाए। ये चारों बेटे जो है ये बहुत पढ़े लिखे हैं, इनके देखो सरल स्वभाव है, बहुत अच्छा इनका नेचर है, एटीट्यूड बहुत अच्छे। ये कभी इनका मैं मौसा हूँ लेकिन हमेशा बहुत प्रिय से बात करते हैं। इनके बेटे लोग प्रिंसिपल भी है स्कूल का, लेकिन आप देखकर नहीं बता सकोगे यदि आप कैमरा तो। ये भी हमारे सचिन कांत शर्मा जी जो है, जो सराबा सनातन कॉलेज का प्रिंसिपल है, और बेटे भी उनके विषय में आप गिरिवालाल जी सभी को बताएंगे। ये सब बड़े पढ़े लिखे विद्वान इनके और इनके आप लोग का माता जी के कारण, और साथ में धरती माता के कारण, क्योंकि इसी धरती माता के ऊपर अनाज जो उत्पन्न होता रहा, गन्ना के किसान खेती कर करके, और इन बेटों को पाल पोष कर बड़ा किए, और आज इनको वो लायक बनाए कि ये चारों बेटे लोग ब्राह्मणिक कर्मकांडी काम करने में भी निपुण हैं। और याद दिलाता हूं बेटा, अब आप लोग अपना पिताजी का और नाम को रोशन करने के लिए कर्मकांड क्षेत्र में उतरिए, और अपना पिताजी का और अपना स्वर्गीय आजा जो बहुत ही मान जान व्यक्ति फिजी आइलैंड्स के भूतपूर्व स्वर्गीय पंडित ओमकार महाराज जी का नाम फिजी भर के लोग बीती बनवा जिससे साथ साथ बीती लेबू और बनवा लेबू सब लोग जानते रहे। वो समय की बात मैं बता रहा हूं जो करीबन 60-70 वर्ष पहले की बात, जो सारे लोग जानते हैं। आज आपका आजा नहीं, उनका नाम मैंने लिया, इसलिए आपका पिताजी है अभी यहाँ पर है। अब आप सोचिए पिताजी कहाँ है आपका? यहीं पर ही है। कितने करीब में है? बहुत करीब में है। और कितने करीब में? जैसे हवा आपका करीब में। हवा को आप लोग देखें कभी? हवा को किसी ने नहीं देखा। आप दरवाजा खोलिएगा तो वो फील कर सकते हो कि हवा आ रहा है। बस ऐसे ही हवा जैसे दिखाई मान नहीं है, ऐसे भगवान है जो दिखाई मान नहीं है, उसको आप अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऐसे आत्मा है जो हमेशा है लेकिन दिखाई नहीं देता। जिस समय शरीर के अंदर से गरुड़ पुराण के माध्यम से कहते हैं कि शरीर के अंदर से जिस समय आत्मा निकलता है तो अंगुष्ठा मात्र शरीर में, इस शरीर में 2 देह है। ये हमारे देह ऊपर दिख सकता है आप लोग। इसके अंदर में एक सूक्ष्म शरीर है और उसी सूक्ष्म शरीर के अंदर में आत्मा अंगुष्ठा मात्र शरीर के अंदर में प्रवेश करके और फिर तुरंत जाता है, याद कीजिएगा, तुरंत जाता है भगवान के धाम। और वहां पर परमात्मा जो इसको हम लोग यमराज के नाम से भी जानते हैं, वो स्वयं विष्णु भगवान है और विष्णु भगवान उसको फिर वापस भेजते इस धरती पर कि जाओ इस पृथ्वी पर और देखो तुम्हारे बेटा, तुम्हारे बेटी, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे निमित्त, तुम्हारे लिए जो पुण्य कर्तव्य कर रहे हैं और तुम्हारे शरीर
मंदिर रूपी शरीर को किस प्रकार अग्नि संस्कार करते हैं, उस आत्मा को भगवान यहाँ भेजता। तो कहने के तात्पर्य यह है, अभी आपका पिताजी का आत्मा यहाँ है और 13 दिन तक रहेंगे। जितने विधिवत आप क्रिया करोगे वो आत्मा देख रहा है बेटा, और मेरा बात भी सुन रहे हैं, और आप लोग जो सोच रहे हो वो भी सुन रहे हैं। तो आत्मा को हमेशा स्वर्ग पहुंचाने के लिए हम लोग रोज गीता का पाठ, ब्राह्मण द्वारा प्रार्थना, आप जितने लोग आए हैं अपना अपना थोड़ा थोड़ा पुण्य दान आत्मा के प्रति और शरीर के प्रति। इसके पश्चात अग्नि संस्कार, अग्नि के बाद में ये बचा हुआ अस्थि जो है, राख है, गंगा माँ में सिरवा दिए जाते हैं। जिस माँ से हम लोग का जन्म हुआ है उसी माँ में छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि इस शरीर के अंदर में और अत्यधिक पानी है और भाग बहुत थोड़ा है। जैसे दुनिया में ना, दुनिया में बहुत ज्यादा जल है और पृथ्वी थोड़ा, बस ऐसे ही भगवान 5 तत्व का शरीर को निर्माण किया और फिर परमात्मा उस शरीर को भेजता है इस जगह पर। किसी कवि ने एक भजन गाया, मैं 2 लाइन आपको तो सुनाता हूं। कहते हैं, जब हंसा गईले आधी सड़कवा, निरखत मृत्यु लोक हो। हंसा का मतलब आत्मा। जब हंसा गईले आधी सड़कवा, 86,000 लाख योजन दूर यहां से यमराज की पूरी आधी रास्ता जाते नवमंडल। जब हंसा गईले आधी सड़कवा, निरखत मृत्यु लोक हो। वहां पर जाने के बाद, निरखत का मतलब देखने, ये मृत्यु लोक, ये दुनिया का नाम है मृत्यु लोक। इस यूनिवर्स को वह आत्मा देखते हैं। निरखत मृत्यु लोक हो। और क्या देखते हैं, जौने मंदिर में हम सुख की ना। मंदिर कौन है? आत्मा का ये शरीर। जौने मंदिर में हम सुख की ना, वहीं में लगे गयो आग हो। जिस मंदिर में मैंने सुख किया, आज उस मंदिर रूपी शरीर में आग लग गया है। इसलिए कहते, उड़ी चलो हंसा अमर लोक को, ये जग कोई ना तुम्हार हो। तो इसलिए कहते हैं, हंसा रूपी आत्मा अमर लोक को चले चलो, जहां पर जाने के बाद में कभी मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। सूर्य नारी मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हम सब बड़े स्वार्थी हैं। जब लग पिताजी जिंदा रहते हैं, खूब उनका हम लोग छूते हैं, और मरने के पश्चात में लोगों को डर लगता है उसको छूने के लिए। जब कोई जीवित रहता है तो हम कहते हैं, भैया हम अमुक नाम भैया संत कुमार शर्मा जी के घर जाते हैं। जब मृत्यु हो जाता तब कहते हैं हम पंडित जी के मट्टी में जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर का बचा हुआ भाग माटी। ऐसे ऐसे बताते रहे पंडित लोग, हम ना दिन भर बोलते रह सकते हैं। ये याद दिलाते हैं, हमेशा याद कीजिएगा कि एक दिन जाना है हम लोग, और जाकर भगवान के सामने अपना चेहरा दिखाना। उल्टा काम जो करेगा तो कोर्ट में जाने पड़ेगा, और कोर्ट में जाने के बाद में मैजिस्ट्रेट या जज का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह सबसे बड़ा जज वो है, और उसके सामने जाना है। और इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, ताकि वहां पर जाने के बाद में भगवान के सामने आप ऐसे ताकोगे। नहीं तो देखने लोग जाते हैं जज के सामने, जो कसूरवार लोग हैं सिर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि वो गिल्टी है। तो गिल्टी वो लोग हैं जो अपना ह्यूमन बीइंग, मनुष्यता का कर्तव्य को पालन नहीं किया। तो भगवान के सामने जाकर सिर झुकाओगे तो फिर भगवान उसको दंडित देते हैं। ऐसे सज्जनों, हम बारी बारा थोड़ा देर पे आते रहेंगे, क्योंकि समय है। अभी हम चाहते हैं श्री गिरिवाल लाल जी आकर पंडित जी के जीवनी चरित्र के विषय में केवल 10 मिनट का समय उनको मैं दे रहा हूं कि 10 मिनट के अंदर में पंडित संत कुमार शर्मा जी का जीवन चरित्र, लाइफ हिस्ट्री श्री गिरिवाल लाल जी के श्रीमुख से श्रवण करें। पीतंबर गरुण बिंब फलाधरुष्ठान पूर्णेन्द्र सुंदर मुख अरविंद नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। उपस्थित शोकातुर जन समुदाय, नजदीक से आए हुए परिवार के लोग, कातर स्वर से बिलखती हुई मातृशक्ति एवं बच्चे, बहुत दुख का विषय है कि हमारे बहुत ही माननीय धर्मनिष्ठ आचार्य पुरोहित ब्राह्मण पंडित संत कुमार शर्मा जी अब इस जगत में नहीं रहे, वो अपनी बहुत लंबी यात्रा शुरू कर दी है। इनका नाम जो है संत कुमार शर्मा, संत ही इसके नाम में समाविष्ट है। संत का महिमा तो जितना भी कहे, समुद्र में बरखा होता है, समुद्र में बरखा कौन काम है। इसलिए ज्ञानी तो बहुत मिलते हैं, पंडित बहुत मिलते हैं, लेकिन संत मिलना बड़ा मुश्किल है। मात मिले पुनीतात मिले, सुख भ्रात मिले युक्ति सुख जाई, लोक मिले परलोक मिले, सुरलोक मिले बैकुंठ भी जाई, राज मिले सब गाज मिले, मन मंजित पाई, सुंदर और सभी मिले, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ, आग लगी अंबर में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। ऐसी महिमा तुलसीदास जी ने गाई है, और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि संतों की महिमा कहते हुए भगवान भी सब चाहते हैं। कह सकै न सारद शेष नारद, सुनद पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाले अपने भगत गुण निज मुख कहे, सिरुनाय बारंबार चरणन ब्रह्मपुरना, ते धन तुलसीदास आस बिहाय जे हरि रंग रहे। तुलसी जी कहते हैं जो आस विश्वास छोड़ करके, मैंने विषय वासनाओं से मन हटा करके भगवान में लगे, ऐसे मिलना बड़ा दुर्लभ। मृत्यु तो सबका है ही, सब जानते हैं, संसार से आना जाना है, लेकिन ये मृत्यु जो है, अच्छे लोग जब जाते हैं तो हमेशा के लिए रहने के लिए। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे बिल्ली अपने बच्चों को उठा करके जगह से दूसरी जगह ले जाती है। दांत वही है, लेकिन चूहा पर पड़ता तो उसके लिए काल है, लेकिन अपने बच्चे को जब उठाती है उसी दांत से, तो उसके लिए तो सुख मिलता है कि मुझे उठा करके कहीं अच्छी जगह ले जा रही मां। मृत्यु का तो बहुत कारण है, जन्म लेने का एक ही कारण है मेरे भाई बहन, तन मिली भेद भजन नहीं करना। ये शरीर भगवान के भजन के लिए मिलता है, सत भक्ति के लिए मिला है। आयुष नील तन अंजलि, टपकत श्वासोश्वास। जैसे अंजलि में पानी रखो, कितना देर रुकेगा, एक एक बूंद बूंद चूता रहता है, ऐसे हमारा आयुष का नीर, उम्र का जो पानी है, धीरे धीरे चूता रहता है, और जितना सांस जीवन में लेना है उतने ही सांस हम ले पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। आयुष नीर तन अंजलि, टपकत श्वासोश्वास। पहले मैंने कहा भजन के लिए शरीर मिला है, तो भजन का मतलब यह नहीं है कि खाली तंबूरा बजे। अपने नामों का उजाले हमारे साथ रहने दो, ना जाने जिंदगी के किस गली में शाम हो जाए। बड़ा सुंदर पंडितों ने कहा कि टीका लंबा होना चाहिए। कभी कभी हमसे लोग पूछते कि लंबा टीका काहे लगाया। ये भगवान के चरण है भैया, और जो नीचे नाक तक आता है वो तुलसी का पत्ती है। भगवान के चरण पर हमेशा तुलसी होता है, इसलिए चिन्ह वैष्णव लोग लगाते हैं लंबा टीका। स्वामी जी ने कहा कि हमेशा अपने नामों का उजाला हमारे साथ रहने दो, ना जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। नाम का उजाला, चरणों का इशारा हमारे जीवन में हमारे साथ हो, ऐसे ही संत की पहचान है, इसलिए लोग धारण करते हैं। ये बड़ा परिकरण है। भजन का मतलब मैंने कहा, भजन का मतलब खाली कीर्तन भजन नहीं है, बोले आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तीन चीज याद रखो भजन के अंतर्गत, प्रेम, त्याग और समर्पण। प्रेम से क्या होता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रभु प्रगट ये सोई जाना। प्रेम से भगवान प्रकट हो। प्रेम। दूसरा है त्याग, किसी के लिए समर्पण, किसी के लिए त्याग करना, समय निकालना। आजकल लोग बोलते चलो भैया बीमार है कोई देख ले अस्पताल में, टाइम नहीं है तो किसी के लिए टाइम नहीं निकाला, समय नहीं निकाले तो कौन तुम्हारे लिए टाइम निकालेगा। भगवान के लिए टाइम नहीं है, लोग मंदिर नहीं जाते बोले टाइम नहीं है। तो भगवान तो गीता में कहते हैं यथा मान प्रपद्यन्ते तम सताय भजामि हम। जो मेरे लिए समय निकालेगा उसके लिए मेरे पास समय है। पितामह भीष्म के लिए भगवान इंतजार करते रहे जब तक पितामह भीष्म अपना शरीर नहीं छोड़ा। सदैव देव भगवान प्रतीक्षिता। हमने तुम्हारे लिए बहुत प्रतीक्षा किया है गोपीनाथ गोपाल, अब तुम हमारी प्रतीक्षा करो, रुको यहाँ जब तक मैं शरीर नहीं त्याग। तो जो भगवान के लिए समय निकालते हैं उसके लिए परमात्मा का पास भी समय है। तो प्रेम, त्याग और आखिरी है समर्पण, समाज के लिए समर्पण होता है। तो पीटीएस याद रखो, जहां जीपीएस नहीं काम करेगा वहां पीटीएस काम करेगा। कहीं कहीं जीपीएस रखते हुए लोग खो जाते हैं। तो प्रेम, त्याग और समर्पण, बातें तो बहुत है। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 36 उपनिषद लिखा वेद व्यास जी ने, बहुत बुक लिखा। आजकल तो लोग ये बुक जाने, एक चेक बुक दूसरा फेसबुक, हाँ उसी में पूरा जीवन निकाल देते हैं। हाँ रात दिन लगे रहते हैं। यही 2 बुक से काम नहीं चलेगा, चेक बुक फेसबुक से। तो आगे बढ़ो, संसार में जो करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, गीता जो हमारी, देखो जीवात्मा जो है कई जन्मों से बिछड़ा हुआ भगवान से। जैसे गाय अगर वन में हेरा जाए, खो जाए, तो कृष्ण कहीं दूर से पुकारे गौरी, तो गाय के कान खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार भगवान गीता में पुकार पुकार के कर रहे हैं कि जीवात्मा तू कहां हो, मैं यहां हूं। गीता का जो अद्भुत ज्ञान है, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। गीता संतों को प्यारी है, श्रुति धर्म की अनुसारी है। मन चमन हमारा खिला हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। एक एक श्लोक, अब एक श्लोक ये देख लिए, बड़ा भाव से गाया जाता है गीता, स्वर में, सामवेद के मंत्रों द्वारा। वसांसि जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नवानि शेति नवेनि देहि। जिस प्रकार व्यक्ति अपना फटा पुराना कपड़ा छोड़ करके पुराना फटा या महिला नया कपड़ा धारण कर लेता है। आजकल तो फटा पहनने का पैसा निकला है, कहीं कहीं देखो। एक भैया से हमने पूछा, भैया जीन्स फट के तरफ नवा ले लो। नहीं आप नहीं जानो, बोले ये सलमान कट है, सलमान ऐसे पहनता, मूवी एक्टर। तो कपड़ा फट जाए तो कम से कम दूसरा कपड़ा तो पहन लो भैया। और कोई गिफ्ट में देवे तो लोग क्या खुशी होते कि दुखी होते? किसी को कपड़ा मिला कोई दुखी होता है भला? सब सुखी हो जाते हैं कि भैया हमारे भाभी ने या रक्षाबंधन के समय मुझे ये दिया है, ये कपड़ा, ये साड़ी दिया। बड़ा खुशी से लोग पहनते हैं, एक दूसरे को दिखाते भी हैं मस्ती में। तो नया शरीर पंडित जी को मिलने वाला है, इसमें दुख की क्या बात है? और कहा सोचिए विप्र जो वेद न जाना, और अपना जो ब्राह्मण अगर गुजर जाए, अपना वेद से मतलब अपना जीवन नहीं व्यतीत किया है, उसके लिए दुख प्रकट करना चाहिए। ऐसे धर्मनिष्ठ सज्जन जो ब्राह्मण पुरोहित है, ये तो दूसरा जगह हमेशा जाने के लिए अच्छे संस्कार इन्होंने बच्चों को दिया है। बोले अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन जज अ ट्री बाय द फ्रूट। जिनके द्वारे पर गंग बहे तिन कूप का नीर पियो न पियो, जिनके हृदय रघुनाथ बसे तिन और का नाम लियो न लियो, जिन काम किया परमार्थ का तिन हाथ से दान दियो न दियो, जिनके घर एक सपूत भय तिन लाख कपूत भयो न भयो, कवि रंग है संसार बल तूने मूर्ख मित्र कियो न कियो। मूर्ख का मित्र बना के क्या कर? जिन्होंने अपने जीवन में प्रतिष्ठित
धर्मनिष्ठ जीवन व्यतीत किया है, परिवार को संगठित किया है। मैं जानता हूं कि इन्होंने अपने बच्चों को इतना शिक्षा अच्छी तरह से दिया। जब अपने भी अध्ययन करते थे वेद शास्त्र का रात 12 बजे तक, तो बच्चों को कहते कि तो अपना पुस्तक निकालो पढ़ो, बच्चे यहाँ बैठे साक्षी हैं। तो मुझे खाली 10 मिनट का टाइम मिला, 10 मिनट हो गया है, थोड़ा 1-2 मिनट ले सकता हूँ। समय का बड़ा पाबंद है, समय तो चलो, समय किसी के लिए रुकता नहीं। टाइम एंड टाइम नेवर वेट फॉर मैन एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। इस प्रकार से हाँ, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए। एक जो मैं परिवार के लिए मुझे कहने के लिए कहा गया है, पंडित संत कुमार शर्मा जी को तो सब जानते, वाकिफ है। उनके एक साधु जी यहाँ बैठे हुए हैं, पंडित रविंद्र महाराज जी, जो यहाँ कार्य अंत्येष्टि क्रिया करा रहे हैं। सुसज्जित परिवार है। एक इनके साधु हेमंत कुमार शर्मा जी अभी कनाडा से आए हुए, उन्होंने बड़ी सेवा की है। जब पंडित जी अस्पताल में भर्ती थे तो उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनके साथ ही साथ पंडित जी के 2-3 साथ कनाडा से आए हुए हैं, शशि महेंद्र सिंह जी और करण सिंह जी तथा सुब्रत सिंह जी, श्रीमान और श्रीमती कनाडा से यहाँ पधारे हुए हैं। और उनके पुत्र, जैसे पंडित जी ने पहले भी कहा, उनके पुत्र जो फिजी से आए हुए हैं जी, जो सनातन कॉलेज बा के एक प्रिंसिपल भी हैं, पुष्प सचिन कांत शर्मा जी, ताबुआ में रहते हैं। उनकी धर्मपत्नी विकासनी शर्मा एक ताबुआ कॉलेज की एक प्रिंसिपल ही है। दोनों शिक्षित हैं और शिक्षक हैं, कार्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार पंडित जी के जो धर्मपत्नी है नीरा देवी शर्मा जी, उनको छोड़ करके साथ ही साथ 7 भाई हैं और 4 बहनें हैं। और उनके 7 भाइयों में से एक मुनिदेव शर्मा जी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पधारे हुए हैं। और साथ ही साथ उनके भतीजा जी पंडित सत्यदेव शर्मा न्यूजीलैंड से यहाँ इस अंत्येष्टि क्रिया के अंतर्गत पधारे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ इनके साथ ही साथ उनके जो पुत्र हैं प्रीतम कांत शर्मा और श्रीमती रजस्नी शर्मा यहाँ पर बैठी हुई है। मैं जब भी अस्पताल में गया तो देखा कि अपने ससुर की सेवा में लगी रहती थी। इस कलिकाल में और खास करके इस देश में अपना समय निकालना किसी के लिए बहुत मुसीबत हो जाता है। टाइम नहीं है किसी के पास। अगर देर हो जाए तो पत्नी कभी कभी अपने पति को कॉल करती है, कहाँ हो? बोले मैं आ रहा हूँ। हनी, अरे हाँ फ्रीवे पे है, तो फ्रीवे शुआ मोटर में है, सिटी मारो। और सिटी मारे तो मोटर में आगे वाला बोलेगा फ्रीवे कहाँ सिटी मारो। इस प्रकार से शर्मा प्रीतम शर्मा जी वेस्ट सैक्रामेंटो में, मुकेश कांत शर्मा ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। और श्रीमान श्रीमती विमलेश कांत शर्मा जी वेस्ट सैक्रामेंटो में, रोहित कांत शर्मा जो अभी पहुंच नहीं पाए हैं और अपने कार्य में बाकी कार्य में रहेंगे। इसके साथ ही साथ समय बिल्कुल भागता रहता है। मैं थोड़ा 1 मिनट और लेता हूँ। ताबुआ सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा जी की ओर से पंडित जी के लिए सहानुभूति आया है। बा सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, ताबुआ सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के पंडित जी अध्यक्ष रह चुके हैं अपने जीवन काल में। मैनेजमेंट और टीचर्स पेरेंट्स ताबुआ कॉलेज की ओर से अपना सहानुभूति भेजा है। मैनेजमेंट टीचर्स और पेरेंट्स ऑफ बा सनातन कॉलेज, जहाँ पर पंडित जी के सुपुत्र बड़े जस्ट पुत्र जी वहाँ पर प्रिंसिपल भी है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। दामोदर नारायण फैमिली ताबुआ से, कुंवर सिंह और फैमिली बा से, और मौसी एंड फैमिली फ्रॉम तुनुक बा, मतलब कि उनके बड़े साहू और ताबुआ तुनुक से अपना सहानुभूति भेजा है। मोती चंद महाराज और फैमिली बा ने बा से अपना सहानुभूति भेजा है। इसके साथ साथ मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ पंडित जी के लिए। सूली ऊपर से जहाँ मारो सोवन के ही विधि हो, गगन मंडल मोरे पिया विराजे मिलना के ही विधि हो। तेरी में तू प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाना कोई, दर्द की मारी बन बन भटकू वैद मिलाना कोई। मीरा की तब पीर मिटेगी जब वैद सवरिया हो। ओम
ओम शांति शांति शांति। है समय बड़ा बलवाना, है व्याकुल श्री भगवाना। ये समय बड़ा बलवान, बलवान का अर्थ ताकतवर है, और इस ताकतवर समय को हमेशा विचार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता, और कभी नहीं रुकने वाला में समय स्वयं भगवान है, इसलिए अपने समय को हमेशा याद करना चाहिए और समय पर ही सब कार्य करना चाहिए। जहां पर जिस समय जैसा बात हो वातावरण, वैसा ही वातावरण फैलाना, ये हम लोग मनुष्य का कर्तव्य है। चलिए अब यहाँ हमारे बेटे लोग पंडित जी का एक स्लाइड शो बनाए हुए हैं। जॉन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? अब जॉन यहाँ पर लगाएंगे वो पंडित जी का जो कुछ यादें हैं, इसलिए कहते हैं, बता दीजिए। लोग सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, यादें रह जाते हैं। तो यादें, पंडित जी का अनेक यादें हैं जो मेमोराइज्ड है लोगों को, जो हमारे मंदिर के में जो वीडियो है उसमें भी है, और पंडित जी के कई ऐसे टेप हमारे पास है जो आप लोग भी बाद में देख सकते हैं वेबसाइट पर, हमारे लाइव वेबकास्ट प्रोग्राम में। लेकिन फिर हम चाहते हैं कि जॉन बेटा बोलो। और किसी के मस्तिष्क पर हमेशा रहेंगे। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इनके अनेक शिष्य लोग भी आए, जो दूर से भी आए हुए, टोरंटो से भी श्रीमान ठाकुर जयकरण सिंह जी के सुपुत्र जो दो बेटे हैं उनके, वो भी यहाँ पर अपने फूफा जी के अंतिम संस्कार में आए हुए हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ जितने इनके शिष्य हैं, लेकिन उससे पहले ये बात बताना चाहता हूँ, उचित समझता हूँ, ये पंडित जी ऐसे महान थे कि यदि जो भी कोई जितना भी दुखी क्यों ना हो, और उनकी पत्नी चाहे जितने दुख में हो, और उनका दुख को दूर करने के लिए ये स्वयं जो अपने घर पर बुलाकर लोगों को गुरु दीक्षा प्रदान की। गुरुमुख मैं तो नहीं करता हूँ क्योंकि मैं उस योग्य नहीं, वो ज्ञान हमारे में नहीं, लेकिन पंडित जी हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए इनका पास वो ज्ञान था कि लोगों को बुलाकर अपने घर पर गुरुमुख प्रदान करते थे। कहते गुरुमुख सबको नहीं किया जाता है, क्योंकि गुरुमुख के दीक्षा देने से उनका कुछ अंश का पाप प्राप्त होता है, लेकिन ये ऐसे महान सज्जन कि सबको गुरुमुख किए। और आप जितने लोग यहाँ पर शिष्य उनका हो,
और जो भी कोई शिष्य हो उनको जरूर याद दिला देना कि आप अपने गुरु जी के नाम से जो गुरुमुख हुए हैं इसके ऋण भरने के लिए हर गुरु पूर्णिमा में इनके नाम से दान पुण्य अवश्य करना। और जब ये गुरु पूर्णिमा 22 तारीख का ही है तो तभी आप लोग का गुरुमुख हुए फायदा है। नहीं तो फिर लोग गुरुमुख केवल हो जाते हैं नाम के मारे कि मैं इतने बड़े पंडित से, इतने बड़े स्वामी इंडिया से आया उनके से हुआ हूं, तो नाम ही नहीं बनिएगा। नाम कमाने के लिए अपना कर्तव्य को पालन कीजिएगा, तभी आप शिष्य माने जाते हैं। वही परम शिष्य है। और ये पंडित जी ने और उनकी पत्नी जी जो है इन्होंने और उनके बेटे ने अपने घर पर सारे भोजन बना करके लोगों को भी अपने घर से गुरुमुख प्रदान किया। अभी हाल ही में उपनयन संस्कार सुब्रन सिंह जी का बेटा का अपने घर से ही में किए थे। तो ऐसे महान लोग हैं दुनिया में सज्जनों। आज भी हमारे मंदिर श्री सनातन धर्म के मंदिर में ये हमेशा आते हैं और दान पुण्य करते थे। अभी हाल ही में हमारे बेटा का जब वाक्य ध्यान तिलक पूजा हुआ था उस समय भी पंडित जी वहां थे और उनका भी हम कभी कभी सोचते हैं कि लोग थोड़ा देर में क्या हो जाते हैं। तो अभी हम बैठे ना, काल बली सिर ऊपर डोले तुम्हें नजर नहीं आता है। काल इतना बलवान है, ताकतवर, कि इस समय यदि आप मुझसे पूछोगे कि काल कहां है और अपने आप से पूछ लीजिएगा, कुछ दूर नहीं, ये सिर के ऊपर इतने ही डिस्टेंस में है। काल बली सिर ऊपर डोले तुम्हें नजर नहीं आता है। हम लोग को दिखाते नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग का पुण्य है उसी के सहारा हम जीवित है। और पुण्य क्षीण होने जाने के बाद में काल उसको ग्रसित कर लेते हैं और लेकर चला जाते हैं। भगवान श्री ने अनेक श्री विष्णु भगवान ने गरुड़ पुराण के माध्यम से गरुड़ जो ईगल है उनके ऊपर भगवान सवारी करते हैं। और गरुड़ जी ने एक समय जब भगवान श्री विष्णु जी से पूछा था कि हे भगवान मुझे बतलाइए कि लोग मरने के बाद में कहां जाते हैं। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, हे गरुड़ ये प्रश्न मत पूछो। तो गरुड़ जी ने कहा क्यों? तो भगवान कहते हैं क्योंकि तुम डर जाओगे यदि मैं बताऊंगा मरने के बाद लोग का हालत क्या होता है। तो गरुड़ जी ने कहा नहीं प्रभु मुझे आप बतलाइए, मैं जानना चाहता हूं मृत्यु के पश्चात में क्या हाल होता है लोगों को और कहां जाना पड़ता है। तब विष्णु भगवान ने डरावनी अति भयंकर गरुड़ जी से वो पुराण की कथा बताया, यमपुर वर्णन। यमराज का पुरी का डिस्क्रिप्शन जो है, यमराज के जाने के लिए कौन से लोग जाते हैं उस रास्ते से और कौन से लोग को स्वर्ग मिलता है। तो जीते जी भी गरुड़ पुराण पढ़िए, जीते जी भागवत गीता पढ़िएगा। अब जब किसी प्राणी का मृत्यु हो जाता है हम लोग बोलते हैं पंडित जी से कि पंडित जी 18 अध्याय पूरा गीता पाठ होना चाहिए। भाई मरने के बाद नहीं, जीते जी पढ़ो। अब इसका चमत्कार मैं बताऊं, 6 वर्ष पहले मेरी माता जी बहुत अस्पताल में बीमार थी। उनको 2 बार कोल्ड फ्लू हुआ और उसके पश्चात में गंगा जल हम पिलाते रहे, उनको शरीर में लगाते रहे गंगा जल के कारण, और गीता को पढ़ाते पढ़ते और फिर साथ में ब्राह्मण जितने आते उनको दान पुण्य करते करते मेरे माता जी अभी भी स्पष्ट रूप से स्वस्थ है। केवल उनका शरीर जो है एक भाग नहीं चल रहा है, नहीं तो मानसिकता और स्पिरिट बहुत अच्छा उनका यादगार है। तो ऐसे भगवान के पूजा पाठ करने से लोगों को और शक्ति की प्राप्ति होती है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो जीते जी लोगों को गीता को सुनो, पढ़ो, हिंदी नहीं तो अंग्रेजी वाला पढ़िए और अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ने से आपको शिक्षा मिलेगा और अपने घर पर हिंदी भाषा करने से आप लोग के बेटा लोग बड़े हो जाने के बाद में आपको हमेशा याद करेंगे कि मेरे माँ पिताजी ने मुझे हिंदी भाषा सिखाया। और जिन्होंने नहीं हिंदी भाषा सीखे तो बड़े होने के बाद में उनका बेटा और या बेटी अपने माँ पिता को ऐसा दुर्वचन कहेंगे जिसको सुनने के बाद में आप फिर जीवित रहने के लिए इच्छा भी नहीं रहेगा। तो हमेशा याद ये सब वाणी। और जबकि शरीर के विषय में मैंने कहा है तो ये शरीर अनित्य, नित्य के मतलब हमेशा, अनित्य के मतलब हमेशा नहीं है। ये शरीर हमेशा नहीं तो हमेशा कौन क्या है? इस शरीर के अंदर में जो आत्मा है ये आत्मा हमेशा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने 2 अध्याय के भागवत गीता में अर्जुन से कहे कि अर्जुन तुम्हारे और हमारे अनेक जन्म हो चुका है और उन अनेक जन्म को भगवान ने कहा मुझे मालूम है लेकिन तुम्हें नहीं मालूम।
तो मतलब ये कि मैं और आप, हम सब, पंडित जी का ये पहला मृत्यु नहीं हुआ, ये भी याद कीजिएगा। पंडित भैया का बहुत बार मृत्यु हुआ और बहुत बार जन्म हुआ, ऐसे हम लोग का भी भैया बहुत बार मृत्यु हो चुका है और बहुत बार जन्म भी होगा। कोई नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कितने बार। जैसे श्री राम भगवान, कृष्ण भगवान धरती पर अनेक बार आए, अनेक बार भगवान ने इस पृथ्वी को निर्माण किया और निर्माण करने के बाद बिगाड़ दिया, उजाड़ दिया, फिर बनाया। तो ऐसे भगवान हम लोग को भी बनाने वाला वो है, नाम किसी अन्य का होता है और वही परमात्मा इस शरीर को बनाने के लिए 5 तत्व का पिंजड़ा तनिक नहीं बिगड़ा। 5 तत्व का पिंजड़ा, ये शरीर है एक पिंजड़ा जिसमें हंस रूपी, पंछी रूपी आत्मा का निवास रहता है। तो 5 तत्व, जो तत्व का भगवान ने जल, गंगा माता से जल मांगा, ये गंगे अपना जल को दो, मैं एक शरीर निर्माण करना चाहता हूं। और फिर भगवान ने गंगा से जल मारने के पश्चात में श्री भगवान ने फिर तापकरण मारा, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होते ना, इस शरीर में यदि पानी समाप्त हो जाएगा तो भी कोई जिंदा नहीं रहेगा, पहला। दूसरा, इस शरीर में तापकरण, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर यदि नहीं रहेगी, अग्नि से जो भगवान ने प्राप्त किया, तो भी प्राणी का मृत्यु हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान ने ऑक्सीजन जो है, ये सब वायु, आकाश, ये सब भगवान ने, और अंत में धरती माता से मट्टी मांगा और माटी का बना हुआ पिंजड़ा, इसलिए कहते माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। ये माटी का बना हुआ शरीर, इसमें कभी गुमान भरी वाणी, अहंकार रूपी घमंड कभी नहीं करना अपना शरीर पर, क्योंकि एक दिन ये शरीर जो है ये मट्टी हो जाएगा, इसमें दुर्गंध आने लगेंगे और फिर कोई करीब में आने वाला समर्थ नहीं रहेगा। तो इस शरीर पर हमेशा भगवान का नाम लिखो। भगवान, आपका दिया हुआ शरीर मैं आपको अर्पण करता हूं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। भगवान के हाथों में जीत है, उनके हाथों में हार है। और कहते हैं अंत में, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में, हम लोग में और भगवान में भेद, डिफरेंस इतने हैं। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हूं। हम लोग नर हैं, भगवान नारायण है। मैं हूं संसार के हाथों में, ये दुनिया ना, ये दुनिया के हाथ में हम लोग हैं, और संसार तुम्हारे हाथों में, और ये दुनिया भगवान के हाथ में है। तो सज्जनों, ऐसे श्री भगवान का अमृत रूपी वाणी भागवत गीता के माध्यम से हमेशा श्रवण करें, क्योंकि गीता में श्री भगवान का एक आवाज है। हर एक श्लोक जो आप पढ़ते हो, सुनते हो, एक एक सेंटेंस भगवान ने स्वयं बोला था अर्जुन से, और आज हम लोग उसको सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से ये कहा था कि अर्जुन, ये शरीर ऐसा है जैसे पुराने वस्त्र हो जाने के बाद में हम लोग उस वस्त्र को बीग देते हैं, पुराना कपड़ा बीग दिए जाते हैं, रिसाइकल होते हैं। अब तो यहाँ होने लगता है, जब गरीब आदमी रहता है तो कपड़ा जब फट जाता है तो उनकी मां सीते मिलाते हैं दोनों, तो उससे ये शिक्षा मिलता है कि यदि दो व्यक्ति से पट न रहा हो, दो से दुश्मन हो, तो सुई और धागा बनकर उनको मिलाओ। भगवान और भक्त को मिलाना ये मनुष्य का धर्म है। जैसे सुई और डोरा के साथ में कपड़ा को मिलाते हैं, ऐसे भगवान को उनके भक्त से मिला दो, माँ पिता से उनको बेटे को मिला दो। ये हम लोग का कर्तव्य है, धर्म है। और फिर एकदम भी जब कपड़ा सीले लायक न रहे तो क्या करते हैं अम्मा और पिताजी और हम लोग, उस कपड़ा को बीग देते, नए कपड़े शरीर में धारण करते। इसी तरह ये शरीर जो है, इस शरीर के ऊपर जो वस्त्र है, जब जन्म लिए थे बालक बच्चे का, उसमें कोई वस्त्र नहीं प्रदान करते। तो ये शरीर का वस्त्र ये चमड़ा है, गिफ्ट रैप, जो भगवान ने उपहार रूपी शरीर दिया था, उपहार में दिए कि तुम्हें मैं दे रहा हूं एक उपहार, कभी भूलना नहीं। ये देही भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है, एक उपहार है, और इस उपहार को भगवान के काम में हमेशा लगाओ। और भगवान कौन, मैंने जैसे कहा भैया, अम्मा पिताजी, पर उपकार परमो धर्म, दूसरों को भलाई करते रहो और हमेशा
खुश से अपना जीवन को व्यतीत करो। हर एक प्राणी को रक्षा करना ये मानव का धर्म है और मेरा धर्म है ये कि इस स्थान पर जितने भी कोई भाषण करता लोग हैं उनको 5-5 मिनट देना, ये मेरा धर्म है। तो मैं चाहता हूं अपना धर्म को पालन करते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मैं चाहता हूं यहाँ हमारे सैक्रामेंटो में अनेक ब्राह्मण हैं, विद्वान भी हैं, लेकिन खुशी का विषय ये है कि जो बेटे इस देश में जन्म लिए और इसी देश में अपने घर पर पढ़े लिख कर और कर्म कांड करते हैं काम, वह है मेरे भैया अरुण महाराज जी के सुपुत्र पंडित अमित शर्मा जी। मैं उससे आग्रह करूंगा चंद शब्द। महाराज अमित महाराज जी और हमारे बेटे लोग भी जो है यहाँ पर ये भी बहुत कर्मकांडी काम करते हैं, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा पंडित जी यहाँ पर आकर चंद शब्द कहें। और ये हमारे भविष्य का और फ्यूचर कर्मकांडी ब्राह्मण लोग हैं, हम लोग तो चले जाएंगे, ये हमेशा सब कार्य संभालेंगे। तो आइए बेटा चंद शब्द अपने श्रीमुख से कहें। वासुदेवं सुधं देवं कंस चानुरे मरे धनम देवकी परमानंदनम श्री कृष्ण वंदे जगते गुरु। हमारे अन्य ब्राह्मणगण और समस्त गांव के वासियों, समस्त परिवारगण, हम सभी एकत्रित हुए हैं हमारे मौसा जी पंडित संत कुमार शर्मा जी के अंतिम संस्कार के लिए। और अंतिम संस्कार जो है ये हमारे आत्मा के लिए तो नहीं, केवल नहीं, परंतु हमारे ये शरीर का एक संस्कार है। 16 संस्कार है शरीर का। और सबसे प्रथम ये संस्कार उस समय होता है जब आत्मा गर्भ में आकर वास करते हैं। हमारी महारानी बतलाते हैं कि बड़े भाग मनुष्य तने पावा सूर्य दुर्लभ है सब संत ही गावा। कि बड़े भाग्यवान है, यही आत्मा बड़े भाग्यवान है जो इस 5 तत्व की जो पुतला है, ये जो शरीर है, इस आत्मा ने पाए हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि कितने भाग्यवान हम हैं, क्योंकि इस आत्मा का जो यात्रा है, अंग्रेजी में जो हम कहते हैं जर्नी जो है, ये इस मनुष्य शरीर से नहीं शुरुआत हुआ। ये आत्मा सर्वप्रथम एक वृक्ष था, एक वृक्ष 30 लाख योनि तक एक वृक्ष केवल था। इनके पश्चात 37 लाख योनि ये कीड़े मकोड़े बने। 14 लाख योनि ये पक्षी का रूप को पाए थे। पक्षी का जो शरीर है, ये आत्मा वो शरीर को पाए थे। इनके पश्चात 9 लाख योनि में ये मछली का रूप धारण किए थे। 4 लाख योनि अन्य जानवर और फिर 84 लाख योनि के पश्चात इस मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हुआ। तो जब शरीर हमको ये प्राप्त हुआ है, पाँव मिला है मंदिर जाने के लिए, यात्रा करने के लिए, हाथ मिला है दान करने के लिए, नेत्र मिला है, दृष्टि मिला है भगवान का दर्शन करने के लिए, लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि क्यों इस शरीर हमको मिला है। और जब गर्भवास में इस आत्मा आते हैं और उस बंधन में रहते हैं, तो पुकारते हैं वही नारायण को कि हे देव, इस जो पिंजड़ा है, गर्भवास का जो पिंजड़ा है, इनसे हमको मुक्त कीजिएगा। नारायण स्वयं जब गर्भ में आते हैं तो 2 वरदान देते हैं वही जीव को, वही आत्मा को। एक वरदान है बुद्धि और दूसरा वरदान है मुक्ति। और बतलाते हैं कि हे वत्स, अगर आप इस माया रूपी संसार में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बुद्धि प्रदान करता हूं और मुक्ति को भी प्रदान करता हूं। बुद्धि माने विद्या। इस माया वही संसार के भीतर जाने के पश्चात आपके पास बुद्धि होगा हमारे सुमिरन करने के लिए, और आप मुक्ति भी पा सकते हैं इस संसार में रहने से। तो मुक्ति अंतिम संस्कार के पश्चात नहीं, लेकिन इस संसार में भी हम पा सकते हैं।
लेकिन केवल उस समय हम पा सकते हैं जब हमारे इंद्रियों वश में रहे, जब अपने मन को हम वश में कर सके। क्योंकि जीवन में मुक्ति पाने केवल नारायण की कृपा नहीं, लेकिन नारायण की कृपा के साथ में जो भी मन पर विजय प्राप्त करते हैं, वो संसार में रहते हुए भी मुक्ति को पा सकते हैं। अंत में मैं केवल यही कहूंगा कि हमारे जो मौसाश्री जो है, ये हमको भी कई शिक्षा प्रदान किए हैं। कम उम्र में विष्णु पुराण की जो कथा है, सर्वप्रथम अपने मौसा जी से हमने सुने थे। कौन मनवंतर में हम हैं, अपने मौसा जी से मैं पहले ही सुने थे। और आगे क्या मनवंतर में कौन राजा भी बनेगा, इंद्र कौन बनेगा, राजा बलि, हमारे मौसा ने हमको बताए थे। बाद में हम जाकर पढ़े तो हमारे मौसा बहुत ही विद्वान, एक धर्मात्मा थे। और इस संसार एक धर्मात्मा का विहीन हो चुका है। एक धर्मात्मा इस संसार से अब जा चुका है। लेकिन यही केवल विचार कीजिएगा कि हमारे मौसा का जो धर्म का जो आसन है, भविष्य में इस आसन को कौन लेंगे। मनुष्य में अगर कोई है अपने धर्म के लिए खड़ा होने के लिए, तो खड़ा होइएगा। क्योंकि ब्राह्मण होकर वेद न जाने मिथ्या जन्म गवाई, और क्षत्रिय होकर खड़ग ना उठाए तब तो शूद्र ही राज चलाई। वाल्मीकि कहे तुलसी से कि ऐसा कलयुग आ जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और इसी भांति आपने देखा कि हमारे बीच में ऐसे नौजवान आचार्य जो शिक्षा प्राप्त किए और पंडित जी का हमेशा गुणगान करते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पंडित जी हमेशा पढ़ते रहे, पढ़ाई हमेशा पढ़ते रहे, हमेशा स्टडी करते रहे। और इनके पास इतना बुद्धि था, इनका ज्ञान था कि अनेक ज्ञान वार्ता के बाद ये कंठस्थ बाय हार्ट मालूम था। तो ऐसे महान ब्राह्मणगण से हम लोग को भी बहुत शिक्षा प्राप्त होता है। और जब भी हम बैठते हैं तो हमेशा वार्तालाप करते हैं कि बहुत से बार ऐसे होते ना कि लोग दो रोज दिवाली मनाते हैं। तो मुझसे पूछता भैया कि क्यों हुआ, तो बस साफ सुथरी बात है भाई साहब। मैं बोलता हूँ कि आप पंचांग जो है बना हुआ है भारतवर्ष में, और उसी पंचांग के आधार पर कार्य करो जो हमारे पूर्वज करते हैं। काशी विश्व पंचांग, जिसमें जो डेट लिखा हुआ वही तारीख को आप मनाइएगा। पहले दिवाली पीजी में मनाएंगे, भारत में मनाएंगे, तो हम लोग का जब वो तारीख आएगा तब मनाओ। इसलिए अपना चेंज वेट करो। पहले जहां सूर्योदय होगा उस जगह पर वो दिन आता है, और जिस जगह आए वो उसको उसी पर्व को मनाना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत ज्ञान की बात हो रही थी। चलिए, ज्ञान की बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे बाद विजय आयरन की एक बहुत महान कर्मकांडी ब्राह्मण स्वर्गीय पंडित दयानंद शर्मा जी के सुपुत्र सैक्रेमेंटो के पंडित देवेंद्र शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि पंडित जी आइए और अपने श्रीमुख से पंडित संत कुमार शर्मा जी के विषय में या कुछ ज्ञान वार्तालाप हम लोग के बीच में 10 मिनट तक आप लोग शुभ अवसर हम प्रदान कर रहे हैं। और इनके पिता श्री भी बहुत ही ज्ञानवान थे, और उन ज्ञानियों को भी आज हम लोग याद करते हैं। तो ज्ञान ऐसा चीज है, हमेशा बांटा जाता है जैसे प्रसाद। पंडित जी आइए, आइए। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकार बिंदुं संयुक्तं नित्ये ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। आदरणीय उपस्थित विप्रजन, शोकग्रस्त परिवार, इष्ट मित्र, बंधु बांधव, दुख के समय दुखी होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से मानो हर्ष के समय, खुशहाली के समय ना चाहते हुए भी उनके अंग अंग मुस्काने लगता है,
ऐसे ही दुख की बादल जब आती है तो ना चाहते हुए भी, चाहे कितना भी ज्ञानी है, चाहे कितना भी विज्ञानी है, चाहे कितना भी विद्वान है, अपनी अधीरता को खो देता है। माया मोह की पर्दा जो है ये मस्तिष्क पर छा लेती है और मानो अधीर होकर उसी माया मोह लिपट कर और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। मानव जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, अनेक प्रकार की संस्कार हैं, लेकिन उन संस्कारों को निचोड़कर प्रमुख 16 संस्कार को प्राथमिकता दी गई है, जहां पर हर प्राणी भगवान के शरण में जाता है। गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि तक या अंतिम संस्कार तक हमेशा भगवान की नाम ली जाती है, और ऐसे भी भगवान का नाम लेने के अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। दुख की बात और अधिक होती है जब किसी जिले से या किसी स्थान से ब्राह्मण में शिरोमणि का आत्मा हमेशा के लिए विछो हो जाती है, शरीर को त्याग देती है। उनकी आत्मा शरीर छोड़कर पलायन हो जाती है। ये मत सोचना कि स्वर्गीय काका श्री पंडित संत राम जी उनका निधन हुआ है। उनसे संबंधित जितने भी यजमान हैं, याद रखना ये निधन आपके घर में हुई है। आपके घर में होने का अर्थ है कि आपके हर दुख तकलीफ में पंडित जी ने साथ दिया है, आपके खुशहाली में साथ दिया है। आपने पंडित को सिर्फ अनाज, धन दक्षिणा इत्यादि नहीं, लेकिन अपने दुख को भी पंडित को दिया है। जिस समय घर में दुख आती है, चाहे ग्रह इत्यादि हो, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, कहीं मोटर गाड़ी में दुर्घटना हो जाती है, तो लोग पंडित के ऊपर ही सब सौंप देते हैं। पंडित को बुलाते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं और अपने हर बुराइयों को, अपने ऊपर आने वाले हर अनिष्ट जो है, हर कष्ट जो है, वो पंडित को दे देते हैं और पंडित उसे लाता है अपने घर में, अपने बच्चों के साथ में बांटता है। आज ऐसे परम ज्ञानी विप्र हम लोगों के मध्य में नहीं है, जिन्होंने अनेक लोगों के कष्टों को दूर किया है। अपने ज्ञान से, अपने मन से, अपने वचन से हर यजमान की दुख को हरने का हर प्रयास, भरसक प्रयास किया है। और ऐसे में ये दुख सिर्फ वेस्ट सेक्रेमेंटो में नहीं, लेकिन हम भारतीय समाज में दुख छाया हुआ है। हम जानते हैं पंडित जी कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, बीमार थे, लेकिन अपने जीवन में अनेक ऐसे कार्यों को किए हैं जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुख हम सभी के घर में है। महाराज केसरी जो वानर राज हैं, राजा थे, हनुमान जी के पिता हैं, एक बार एक हाथी रुष्ट होकर, बहुत गुस्से में होकर महाराज कश्यप की ओर लपकता है उन्हें मारने के लिए। और केसरी जो वानरों के राजा हैं, वो सोचता है कि यदि एक ऋषि मुनि की हत्या आज हाथी कर देगा तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा, हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा।
क्योंकि एक ब्राह्मण जो है वो राजा को भी पैदा करता है, राजा को राज्य चलाना सिखलाता है, उस राज्य के हर दुख को दूर करने वाला ब्राह्मण होता है। और यदि ब्राह्मण की हत्या हो जाती है, ब्राह्मण का निधन हो जाता है, तो राज्य अनाथ हो जाता है। ऐसे में केसरी क्या करता है, उस ऋषि को बचाने के लिए हाथी के सामने पहुंच जाता है कि भले मैं राजा हूं, मेरा हत्या हो जाएगी, मैं अपने प्राणों का निछावर कर दूंगा, लेकिन एक ऋषि को मैं जरूर बचाऊंगा, क्योंकि उस ऋषि से अनेक राजा उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसे में आज जिस विप्र का निधन हम लोगों से हुआ है, वो हमेशा हमेशा के लिए हुआ है। ना लौटने वाली वो आत्मा उस शरीर में पुनः नहीं आएगी। भले उनका दोबारा जन्म होगा, भले वे स्वर्ग पहुंचेंगे, भले भगवान के परम धाम को प्राप्त करें, हमारी आंखों में इतनी शक्ति नहीं है, हमारी अंतरात्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि उस आत्मा जिनका विछोह हुआ है, जो तेज थी, जो गर्मी थी, शरीर से जब निकल जाती है तो उनका आगमन दोबारा उस शरीर में नहीं होता है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि हर प्राणी वस्त्र को बदलता है, ऐसे ही हर आत्मा शरीर को बदलता है। शरीर तब तक प्राणी बदलते रहता है जब तक वो परमात्मा को ना प्राप्त कर ले, क्योंकि हमारी आत्मा जो है परमात्मा के अंश है और परम आत्मा स्वयं नारायण है, जिनके नेतृत्व में हर आत्मा रहता है। और जब वे चाहते हैं तो उनका गमन हो जाता है, जब वे चाहते हैं तो शरीर में प्रवेश करते हैं, और जब तक इस आवागमन से दूर रहता है आत्मा, तब तक आत्मा बारिश के बूंद की तरह एकदम पवित्र है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि हमारी आत्मा जो है कैसा होता है। वो बतलाते हैं कि जिस प्रकार से बारिश के बूंद जब तक आकाश में रहती है एकदम स्वच्छ है, एकदम निर्मल है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, किसी प्रकार के छल कपट नहीं है, ऐसे ही जैसे ही बारिश की बूंद धरती को स्पर्श करती है अपना रंग बदल देता है, और जब रंग बदलता है ऐसे ही हमारी आत्मा जब तक शरीर से बाहर है एकदम पवित्र है, कोई छल कपट नहीं है, कोई दोष उसमें नहीं है, कोई अच्छाई बुराई उसमें हम नहीं पाते हैं, एकदम निर्मल है। लेकिन जैसे ही वो आत्मा कोई एक प्राणी के अंदर प्रवेश करता है, कोई एक शरीर में प्रवेश करता है, 5 तत्व से बना हुआ जो हमारा शरीर है उसके अंदर जैसे जाता है वैसे अपना रंग बदल देता है। ये हमारा जो शरीर एक पिंजड़ा है, और उस पिंजड़ा के अंदर जब जाता है तो जैसा शरीर है वैसे ही कर्तव्य करने लगता है। आत्मा यदि एक पशु के शरीर में जाता है, पशु की योनि में जाता है, तो पशु की तरह बर्ताव करने लगता है। यदि एक पक्षी के शरीर में जाता है तो पक्षी का बर्ताव जैसा है वैसे करने लगता है। यदि एक इंसान के शरीर में जाता है तो इंसान जैसा होता है वैसा व्यवहार करने लगता है। अब हम सब इंसान अलग अलग हैं, जैसे वातावरण में हम रह रहे, जैसा हमारा परिवेश है वैसे ही हमारा व्यवहार हो जाता है, और आत्मा उसके अंदर बंधा घुटने को महसूस करता है। जब तक गर्भ में होता है तब तक आत्मा रोता है, बिलखता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि गर्भ से हम निकलेंगे, हे भगवान हम आपकी पूजन नहीं करेंगे, क्योंकि गर्भ जो है एक नरक की तरह होता है। और इस प्रकार से जब बाहर निकलता है तो माया मोह में हम फंस जाते हैं। प्यारे बंधुगण, शोकग्रस्त परिवार, हम भगवान से अंत में सामूहिक रूप में हर ब्राह्मण के साथ में जितने हुए या जितने आए हुए शोकग्रस्त इष्ट मित्र बंधु बांधव हैं, सामूहिक रूप में हम प्रार्थना करेंगे
और इस परिवार को, दुखित परिवार को हम सांत्वना प्रदान करेंगे, धीरज प्रदान करेंगे। उस आत्मा के प्रति, उस दिवंगत आत्मा के प्रति हम भगवान से अंत में प्रार्थना करेंगे कि उन्हें सदगति प्रदान करें, उन्हें प्रेतत्व से छुटकारा दिलाकर अपने परम धाम को प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति।